हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में हम यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं, मैट्रिसेस। और आज हमारा यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 9 है। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस। कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस के अंदर हम पढ़ेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड यूनिटरी मैट्रिक्स। ये तीनों मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है और आज के लेक्चर में हम इन तीनों मैट्रिक्स को पढ़ेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझ लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या है। नाम से ही समझ में आ रहा है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जनरली जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और ये ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में होता है। तो ये हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो पार्ट होते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो पार्ट है, एक फर्स्ट पार्ट ए और दूसरा पार्ट आयोटा बी। यहां पर ए और बी दोनों के दोनों रियल नंबर है और यहां पर जो ये आई आपको दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल में आयोटा है और इस आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ -1। आयोटा एक इमेजनरी नंबर है। कैसा नंबर है? इमेजनरी नंबर है। तो यहां पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट हैं, इसमें से जो ये वाला पार्ट है जिसमें आयोटा आ रहा है, आयोटा बी, इस पार्ट को हम कहते हैं इमेजनरी पार्ट। इमेजनरी पार्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर इमेजनरी नंबर है आयोटा। और ये जो दूसरा पार्ट है जिसमें आयोटा नहीं है, ये हमारा होता है रियल पार्ट, मतलब ये रियल नंबर है। तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। तो यहां से एक चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल नंबर भी है और इमेजनरी नंबर भी है। देखिए, जितने भी रियल नंबर होते हैं, ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब हम कैसे पहचानेंगे कि हमारी जो मैट्रिक्स है वो कॉम्प्लेक्स है या रियल है? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा जो मैं अब आपको बता रहा हूं। देखिए, अगर मैट्रिक्स के अंदर कम से कम मैट्रिक्स के अंदर कम से कम एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है जिसमें इमेजनरी पार्ट आ रहा है, तो वो मैट्रिक्स हमारी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहलाएगी। बात समझ में आ गई? मतलब कहने का ये है कि मैट्रिक्स के अंदर कम से कम एक एलिमेंट में इमेजनरी नंबर होना चाहिए, आयोटा होना चाहिए, उसके बाद ही हम उस मैट्रिक्स को कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहेंगे। अब मैं इसको आपको एग्जांपल से समझा देता हूं। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि मैट्रिक्स के अंदर कम से कम एक एलिमेंट में आयोटा होना चाहिए, उसके बाद ही हम मैट्रिक्स को कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए, ऐसा मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जितने भी रियल नंबर हैं वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान क्या रखना है कि मैट्रिक्स के अंदर कम से कम एक एलिमेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट होना चाहिए। रियल पार्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन इमेजनरी पार्ट का होना जरूरी है कम से कम एक एलिमेंट के अंदर। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। क्या इस मैट्रिक्स के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट है? हाँ, तो बिल्कुल है। ये देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट लिखा है जिसको हम कहते हैं आयोटा। तो ये मैट्रिक्स कैसी है? ये मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। बात समझ में आ गई? कैसी मैट्रिक्स है? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। सेकेंड एग्जाम्पल को देखिए। क्या इस मैट्रिक्स के अंदर कहीं पर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट दिखाई दे रहा है? तो बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स भी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। इस एग्जांपल को ध्यान से देखिए। क्या इसमें कहीं पर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट दिखाई दे रहा है? तो नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये क्या है? रियल मैट्रिक्स है। तो अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा रियल मैट्रिक्स में और कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में। यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने अभी अभी आपसे कहा था कि ऑल रियल नंबर आर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस मैट्रिक्स के अंदर ये जितने भी नंबर लिखे हैं सब रियल है। इसका मतलब ये सभी नंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखिए, इस मैट्रिक्स के अंदर सारे नंबर कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन उसके बाद भी ये मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर कहीं भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट नहीं है। तो मैट्रिक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट होगा, उसके बाद ही हम उसको कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर होगी मेरी बात? अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर तो आपको पता चल गया, कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में होता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर वैसे भी आप क्लास 11th और 12th में पढ़ चुके हैं, तो आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। अब हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को
हम जेड बार से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? अब देखो यहां पर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ए प्लस आयोटा बी है। मैंने अभी अभी आपको बताया था जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में होता है। हाँ, एक चीज यहां पर ध्यान रखना, देखिए यहां पर प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, तो साइन प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। चलिए यहां पर आ जाते, तो देखिए ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमें इसका क्या करना है, कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो पहले तो हम कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जेड बार से। तो ये क्या हो गया हमारा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये हो गया इसका कॉन्जुगेट। अब हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिखने के लिए क्या करना है, ध्यान रखना, अगर आप कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिख रहे हैं तो आपको क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करना। देखो रियल पार्ट का साइन सेम रहेगा और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाता। तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं ना। अब हम बात करेंगे मैट्रिक्स की। देखिए जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होता है वैसे ही कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में भी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स होती है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, मतलब हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट को फाइंड करें। मान लेते हैं हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है ए, जो यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है क्योंकि इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो ये कैसे मैट्रिक्स है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। हमें इस कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, क्या करना होगा कॉन्जुगेट को लिखने के लिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ए, आप क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनका कॉन्जुगेट कर देंगे। उनका क्या कर देंगे, कॉन्जुगेट कर देंगे। बात समझ में आ रही है? तो देखिए मैं यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट करूंगा और नीचे लिखूंगा और वही मेरा क्या होगा, मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट होगा। ध्यान देना जरा। देखिए सबसे पहले यहां पर 1 लिखा है, तो इसमें तो इमेजिनरी पार्ट है नहीं, तो हम इसको सेम कॉपी करेंगे क्योंकि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करना है। यहां पर देखिए माइनस आयोटा है तो हम इसको प्लस आयोटा कर देंगे क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है, हमें इसका साइन चेंज करना पड़ेगा। देखिए माइनस आयोटा को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 0 - आयोटा। तो ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका इमेजिनरी पार्ट है माइनस आयोटा, तो इसको क्या करेंगे आप, 0 + आयोटा कर देंगे। तो कहने का मतलब ये माइनस आयोटा का प्लस आयोटा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 1 - आयोटा, ये 1 + आयोटा है, तो जब आप साइन चेंज करेंगे तो 1 - आयोटा बन जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए प्लस आयोटा है, तो जब आप इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो ये माइनस आयोटा बन जाएगा। यहां पर 0 को सेम कॉपी करेंगे, ये माइनस है तो यहां पर ये प्लस बन जाएगा 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा। आगे देखिए यहां पर 1 - आयोटा है तो ये बन जाएगा 1 + आयोटा। उसके बाद 2 - 3 आयोटा है, सॉरी 2 + 3 आयोटा है, तो साइन चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 2 - 3 आयोटा। केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है तो आपको नंबर का कॉन्जुगेट मिल जाएगा, और जैसे ही आप इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे आपको कॉन्जुगेट मैट्रिक्स भी मिल जाएगी। यहां पर 2 को सेम कॉपी करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गई, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स आ गई। तो बहुत सिंपल है कॉन्जुगेट मैट्रिक्स को फाइंड करना, केवल आपको इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है और आपको कॉन्जुगेट मैट्रिक्स मिल जाएगी। देखिए सबके साइन चेंज हो गए, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, है ना, प्लस का माइनस 0 सेम रहेगा, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्जुगेट को कैलकुलेट करना मैट्रिक्स के। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहां पर कुछ नोट लिखे हुए मैंने जो कि कॉन्जुगेट के ऊपर बेस्ड है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का, देखो 2 बार बार लिखा है, इसका मतलब ये कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का 2 बार कॉन्जुगेट कर दें तो वापस हमें मैट्रिक्स ए मिल जाएगी, और मिलनी भी चाहिए। देखो अगर मैं इसका एक बार और कॉन्जुगेट कर दूं तो क्या होगा, एक बार और कॉन्जुगेट करने पर मुझे वापस यही मैट्रिक्स मिलेगी, है ना, क्योंकि फिर से इमेजिनरी पार्ट का मैं साइन चेंज करूंगा तो सारे साइन यही आ जाएंगे। तो मुझे लगता है पहला वाला आपको समझ में आ गया होगा, है ना। उसके बाद देखिए यहां पर क्या है, मैट्रिक्स ए इंटू बी का कॉन्जुगेट है, तो ए बी का कॉन्जुगेट ए कॉन्जुगेट इंटू बी कॉन्जुगेट के बराबर होता है। ए प्लस बी का जो कॉन्जुगेट है वो ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट के बराबर होता है। अब यहाँ पर लैम्डा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ए क्या है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। तो अगर आप दोनों का कॉन्जुगेट करेंगे तो ये लैम्डा कॉन्जुगेट इंटू ए कॉन्जुगेट के इक्वल आएगा। ये सारे रिजल्ट आप लोगों ने
क्लास 12 में पढ़े होंगे मैट्रिक्स में, और वहां पर इनको इनका यूज भी किया होगा। यहाँ पर इनका ज्यादा यूज नहीं है, मतलब जो हम पढ़ेंगे उसमें इनका ज्यादा यूज नहीं है। हाँ, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप गेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप ईएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और टॉपिक का नाम है ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है इसका मतलब, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है? मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। बात समझ में आ रही? मतलब आप क्या करेंगे, पहले आप मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट करेंगे और उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो यही लिखा है यहां पर, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए की पावर थीटा से या फिर ए की पावर में स्टार, है ना। दोनों नोटेशन का यूज होता है, इसका भी यूज होता है, इसका भी यूज होता है, आप दोनों में से किसी का यूज भी कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स को ए की पावर थीटा या ए स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। और इसको कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। क्यों आसान है भाई? आपको किसी भी मैट्रिक्स में, मान लीजिए आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, यहां पर एग्जांपल देखिए, आपको मैट्रिक्स ए गिवन है और आपको ए थीटा फाइंड करना है, ए की पावर में थीटा फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, पहले आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे और कॉन्जुगेट लेने के बाद ट्रांसपोज कर देंगे तो आपको ए की पावर थीटा मिल जाएगी। बात समझ में आ गई? ए की पावर क्या मिलेगा आपको? थीटा मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर हम बार बार ए की पावर थीटा को कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर सीख लेते हैं कि ए की पावर थीटा कैसे कैलकुलेट होता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए कैसे कैलकुलेट होगा ए की पावर थीटा। तो आपको बस इसको ध्यान रखना है कि पहले आप कॉन्जुगेट लेंगे, उसके बाद आप ट्रांसपोज करेंगे तो आपको ए की पावर थीटा मिल जाएगा। तो यहां पर देखो मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, मुझे इसमें ए की पावर थीटा कैलकुलेट करना है, तो पहले मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, इसका कॉन्जुगेट को कैलकुलेट करूंगा। तो मैं यहां पर सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लेता हूं। देखिए कॉन्जुगेट क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका कॉन्जुगेट, तो यहां पर इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा 2। देखिए यहां पर साइन चेंज हो जाएगा, 2 माइनस आयोटा, आपको केवल इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, और ये सेम रहेगा 5, सेम रहेगा 5। आगे बढ़ते हैं, कॉन्जुगेट आ गया, अब आपको इसका ट्रांसपोज कर देना है। क्या करना है? ट्रांसपोज। तो यहां पर इसका कर देंगे ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज कैसे होता है आपको मालूम है, फर्स्ट रो से हम फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, फर्स्ट रो से हम फर्स्ट कॉलम बनाएंगे। देखिए फर्स्ट रो क्या है, 2 और 2 माइनस आयोटा। सेकंड रो से सेकंड कॉलम बनाएंगे, 1 प्लस आयोटा, और यहां पर आ जाएगा 5। तो यहां पर अब आप देख सकते हैं मैंने कॉन्जुगेट भी कर दिया, उसका ट्रांसपोज भी ले लिया। तो इसको, इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह पर हम लिखेंगे ए थीटा। तो हमारे पास ए थीटा कितना आ गया, हमारे पास ए थीटा आ गया, ये सेम ही है, 2 1 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा एंड 5। तो ये हमारे पास क्या है, ए की पावर में थीटा। तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स मतलब ए की पावर में थीटा। देखिए मैं सभी क्वेश्चन में ए की पावर थीटा का यूज करूंगा, आप ए की पावर थीटा के प्लेस पर ए की पावर में स्टार का यूज भी कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन हो तो ए की पावर थीटा को कैसे कैलकुलेट करना है। सिंपली पहले आप उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, कॉन्जुगेट में क्या करना होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन चेंज करना होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है, उसके बाद ट्रांसपोज कर देंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। अब यहां पर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट और मैट्रिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और ये आपको याद भी होने चाहिए क्योंकि इनका यूज हम करेंगे आगे चल के क्वेश्चन में। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान दीजिए क्या है, देखो अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट 2 बार ले लेते हैं तो आपको वापस वही मैट्रिक्स मिलेगी। देखिए ये जो रूल है ना, ये सब जगह फॉलो होता है। जैसे अगर आप किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज ले लीजिए तो आपको वापस मैट्रिक्स ए मिल जाएगी, है ना। किसी मैट्रिक्स का आप 2 बार कॉन्जुगेट ले लीजिए, आपको वापस मैट्रिक्स ए मिल जाएगी। आप किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कर दीजिए, उसके बाद भी आपको मैट्रिक्स ए ही मिलेगी। क्लियर है? आगे देखिए, अगर आप ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करते हैं तो आपको बी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इंटू ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मिलेगा। क्लियर है? अगर आप, अच्छा यहां पर इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान रखना है, देखो यहां पर क्या है, बी पहले आ रहा है और ए बाद में आ रहा है, रिवर्सल लॉ फॉलो हो रहा है।
ऐसा ही लॉ आपका इनवर्स में भी फॉलो होता है। जब आप ए बी का इनवर्स फाइंड करते हैं, ए बी का इनवर्स फाइंड करते हैं तो ये भी आपका बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स आता है ना। तो सेम रूल यहां पर भी फॉलो होता है। चलिए आगे देखिए, अगर आप ए प्लस बी का ट्रांसपोज करते हैं तो आपको ए का ट्रांसपोज प्लस, मतलब ट्रांसपोज नहीं है, कॉन्जुगेट, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है। अगर आप ए प्लस बी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं तो आपको ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट प्लस बी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मिलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आपको एकदम याद रखना है, ये बिल्कुल नहीं बोलना है क्योंकि इसका यूज करेंगे हम। देखिए क्या है, यूज ऊपर वाले भी होंगे लेकिन इसका यूज ज्यादा होगा। क्लियर है? अब देखो यहां पर क्या है, लेमडा इंटू ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करना है। यहां पर लेमडा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ए यहां पर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, तो ये किसके इक्वल होगा? देखिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका तो केवल कॉन्जुगेट होगा और जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट होगा। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको अच्छे से याद रखना। क्लियर होगी बात मेरी? चलिए तो यहां तक हमने कुछ टॉपिक को समझ लिया। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस की। तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हमारे पास तीन टाइप की होती हैं, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन एंड यूनिटरी, और इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो तीनों को समझना बहुत जरूरी है और तीनों बहुत आसान है। एक चीज और मैं बता दूं, जो कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस वाला ये टॉपिक है, यहां से जनरली यूनिवर्सिटी एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। यहां से लॉन्ग क्वेश्चन बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम रहती है। क्लियर है? तो यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्या है? हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब ये हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहली बात, जो हम यहां पर कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। कैसी मैट्रिक्स होंगी? स्क्वायर। मतलब यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं, मतलब हर्मिशियन कैसी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो सबसे पहली बात, तो जो हर्मिशियन मैट्रिक्स है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी हर्मिशियन इफ, देखिए हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हर्मिशियन मैट्रिक्स कह सकते हैं अगर ये कंडीशन फॉलो होती है। कंडीशन क्या है? ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट अगर ए के बराबर आ जाता है तो हमारी जो ए मैट्रिक्स होगी वो हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी। अब इसको प्रूव कर लेते हैं, है ना। देखो इसके लिए मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया, ये मेरा एक एग्जांपल है। मुझे ये प्रूव करना है, मतलब ये चेक करना है कि ये जो एग्जांपल है, यहां पर जो मैट्रिक्स लिखी है ये मैट्रिक्स हर्मिशियन है या नहीं है। चलिए चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ए की पावर थीटा को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ए तो हमें गिवन है, तो ए की पावर थीटा कैसे कैलकुलेट होता है? पहले हम मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट करेंगे। क्या करेंगे? कॉन्जुगेट। वैसे अगर आप मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज करें और बाद में कॉन्जुगेट करें तब भी रिजल्ट सेम आता है। मैं इसका पहले कॉन्जुगेट कर रहा हूं, कॉन्जुगेट करने पर मुझे क्या मिलेगा? 2, और यहां पर साइन चेंज हो जाएगा 4 प्लस आयोटा, यहां भी साइन चेंज हो जाएगा 4 माइनस आयोटा, और ये सेम रहेगा 5। ये लीजिए कॉन्जुगेट हो गया। अब मैं क्या करूंगा? अब इसका ट्रांसपोज करूंगा। तो चलिए इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ये हो गया इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? फर्स्ट रो से मैं फर्स्ट कॉलम बनाऊंगा 4 प्लस आयोटा, सेकेंड रो से मैं सेकेंड कॉलम बनाऊंगा 4 माइनस आयोटा, और ये आपका फर्स्ट रो 2 और 4 प्लस आयोटा, ठीक है, 4 माइनस आयोटा और 5, ठीक। ये मेरे पास आ गया ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए, है ना। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं ए की पावर में थीटा, ए की पावर में थीटा। अब यहां पर जरा ध्यान देना, ये तो ए की पावर थीटा हो गया, और ये राइट साइड में लिखा है, इसको कंपेयर करो जरा मैट्रिक्स ए से। देखो 2 2, 4 माइनस आयोटा 4 माइनस आयोटा, 4 प्लस आयोटा 4 प्लस आयोटा, और 5 5, ये तो ए मैट्रिक्स आ गई वापस। कौन से मैट्रिक्स है? ए मैट्रिक्स। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये ए मैट्रिक्स है? क्या कंडीशन सेटिस्फाई हुई? चेक करिए एक बार, क्या कंडीशन सेटिस्फाई हुई? ए थीटा इक्वल टू ए, यही तो कंडीशन है हर्मिशियन मैट्रिक्स की। इसका मतलब ये जो गिवन मैट्रिक्स है वो कैसे मैट्रिक्स है? हर्मिशियन मैट्रिक्स है। हेंस हेंस ए इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। कैसे मैट्रिक्स है? हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हर्मिशियन मैट्रिक्स को कैसे फाइंड करते हैं, है ना। कैसे पता करते हैं कि गिवन मैट्रिक्स हर्मिशियन है या नहीं है? कुछ नहीं करना, ए की पावर थीटा करना है। अगर ए के बराबर आ जाता है तो गिवन मैट्रिक्स क्या है? हर्मिशियन मैट्रिक्स है। क्लियर हो गया? अब यहां पर सेकंड पॉइंट देखते हैं।
देखिए सेकंड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। इन हर्मिशियन मैट्रिक्स, हमारे पास अगर एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है ए, तो हर्मिशियन मैट्रिक्स में हमेशा ए आई जे जो एलिमेंट होता है वो ए जे आई एलिमेंट के कॉन्जुगेट के बराबर होता है। बात समझ में आ रही? ए जे आई एलिमेंट के कॉन्जुगेट के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है? देखिए आई और जे, मैं आपको आई और जे जो हमने मैट्रिक्स का बेसिक्स पढ़ा था वहां पर मैं आपको बता चुका हूं कि जो आई होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है और जे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ए आई जे का मतलब है कि ये एलिमेंट आयत रो और जेथ कॉलम का है, और ए जे आई का मतलब है कि ये एलिमेंट जेथ कॉलम और आयत रो का है। बात समझ में आ गई? चलिए अब इनको हम चेक करते हैं। देखिए जरा, ए आई जे इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ जे आई ए। अब यहां पर देखो, इसका मतलब ये हुआ अगर मैं यहां पर आई और जे की वैल्यू 1 और 2 ले लूं, तो जो मेरे पास A12 है, मैंने मान लिया यहां पर कि I1 और J2 है, तो A12 की वैल्यू इस मैट्रिक्स में कितनी है? A12 का मतलब है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है 4 माइनस आयोटा, 4 माइनस आयोटा। अब उसके बाद यहां पर है जे आई, जे आई मतलब उल्टा कर देंगे 2 1, भाई आई जे का जे आई यानी कि 1 2 का 2 1 हो जाएगा। 2 1 का मतलब है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कितना लिखा है? 4 प्लस आयोटा लिखा है, 4 प्लस आयोटा। क्लियर है? अब यहां पर क्या कहा जा रहा है कि अगर मैं ए जे आई का कॉन्जुगेट कर दूं, मतलब A21 का कॉन्जुगेट कर दूं, तो वो A12 के बराबर आएगा। चलिए इसका कॉन्जुगेट कर देते हैं, तो इसका कॉन्जुगेट करने के बाद आपको 4 माइनस आयोटा मिल रहा है। अब जरा ध्यान से देखो, ये दोनों बराबर है, क्या है? दोनों इक्वल हैं, और यही चीज यहां पर लिखा है कि ए आई जे जो होता है वो ए जे आई के कॉन्जुगेट के बराबर होता है हर्मिशियन मैट्रिक्स में। तो आप हर्मिशियन मैट्रिक्स को देखकर पहचान सकते हैं। कैसे? अगर आई जे पोजिशन पे लिखा हुआ एलिमेंट जे आई पोजिशन के एलिमेंट के कॉन्जुगेट के बराबर है, तो मैट्रिक्स आपकी हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी। मेरी बात अब आपको समझ में आ गई होगी। तो आप यहां पर डायरेक्ट भी अगर आप देखें तो देखो, इसका कॉन्जुगेट यहां लिखा है, इसका मतलब ये क्या है? हर्मिशियन मैट्रिक्स है। पॉइंट नंबर 3 देखिए, द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑलवेज रियल। हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा रियल होते हैं। आप यहां पर चेक करिए, देखिए डायगोनल पे 2 नंबर लिखे हैं 2 और 5, क्या इन दोनों में कहीं पर आयोटा आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब दोनों नंबर कैसे हैं? रियल नंबर। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा कैसे होते हैं? रियल होते हैं। बात समझ में आ रही? और देखिए रियल होने भी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग रियल होंगे। देखो इस कंडीशन में क्या कहा जा रहा है कि ए आई जे ए जी आई के कॉन्जुगेट के बराबर होगा। अब आप सोचिए, जो डायगोनल पे नंबर लिखे होते हैं, जो डायगोनल पे नंबर लिखे होते हैं, अगर मैं डायगोनल पर कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दूं, क्या लिख दूं? कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लीजिए यहां पर मैं मान लेता हूं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, A11 पोजीशन पर मान लेता हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है 2 प्लस आयोटा। बात समझ में आ गई? अब मैं क्या करूंगा? देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है? ए आई जे इक्वल टू ए जे आई है, और डायगोनल एलिमेंट्स के लिए आई और जे क्या होता है? बराबर होता है। तो यहां पर मतलब मैं अब इसका अगर कॉन्जुगेट कर दूं, तो इसका कॉन्जुगेट करने पर मुझे 2 माइनस आयोटा मिलेगा। तो एक चीज ध्यान से देखो, अगर आई और जे डायगोनल एलिमेंट्स के लिए आई और जे बराबर होता है, तो अगर मैं यहां पर आई और जे को बराबर कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा? ए आई आई, और ये भी बन जाएगा ए आई आई। मतलब आई की जगह अगर मैं 1 1 रख दूं, तो ये भी A11 बनेगा और ये भी A11 बनेगा। तो क्या A11 का कॉन्जुगेट A11 के बराबर हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। A11 का कॉन्जुगेट A11 के बराबर कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहां पर जो डायगोनल पे नंबर होंगे उनमें इमेजिनरी पार्ट होगा ही नहीं। अगर मैं यहां से इमेजिनरी पार्ट को हटा दूं, तो A11 का कॉन्जुगेट A11 का कॉन्जुगेट A11 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स में हमेशा डायगोनल एलिमेंट्स रियल होने चाहिए। बात समझ में आ गई? कैसे होने चाहिए? रियल होने चाहिए। तो वही चीज यहां पर लिखिए, द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑलवेज रियल। और आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि भाई A11 के कॉन्जुगेट के बराबर कभी नहीं हो सकता, इसलिए डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? रियल होंगे। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स अब आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स और देख लेते हैं। नाउ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, देखो ये दोनों मैट्रिक्स वैसे ही है जैसे रियल मैट्रिक्स में हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा था। बस वहां पर रियल मैट्रिक्स थी और यहां पर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स
किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स कह सकते हैं अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। यहां पर देखो क्या है, ए की पावर में थीटा माइनस ए के बराबर होना चाहिए। ऐसा ही कुछ हमारा स्क्यू सिमेट्रिक में भी था, वहां पर भी क्या होता था, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होता था। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये हमारी कंडीशन है। तो चलिए चेक कर लेते हैं, यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, तो चेक करते हैं ये जो एग्जांपल मैंने लिया है क्या ये स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स का एग्जांपल है। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए, तो क्या करना होगा, मैं ए थीटा फाइंड करना है, तो सबसे पहले मैं इसका कॉन्जुगेट कैलकुलेट कर लेता हूं। कॉन्जुगेट, देखिए मैंने यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो 2/2 के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको समझाना चाह रहा हूँ कॉन्सेप्ट को, आगे जाकर के हमारी 3/3 मैट्रिक्स भी आएंगी। ए का कॉन्जुगेट, तो यहाँ पर ए का कॉन्जुगेट क्या होगा, आपको सिर्फ साइन चेंज करना है, किसका, इमेजिनरी पार्ट का। तो यहाँ पर 0 रहेगा, यहाँ पर 1 माइनस आयोटा आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर -1 और माइनस आयोटा आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, और ये सेम रहेगा 0। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं ना। अब मुझे इसका करना है ट्रांसपोज। क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। तो जब मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा, अच्छा ट्रांसपोज को हम टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डैश भी लगा सकते हैं। तो मैं कहीं पर टी लिख देता हूं, कहीं पर डैश लगा देता हूं, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए, तो यहां पर ट्रांसपोज, तो क्या करना है, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम बनाएंगे 0 1 माइनस आयोटा, है ना। अब सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम बनाएंगे -1 माइनस आयोटा, और ये 0। अब यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या ये जो मैट्रिक्स है इसके बराबर है क्या, ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर है क्या? तो आप ध्यान से अगर देखें तो यहां पर ये ओरिजिनल के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर +1 और प्लस आयोटा है, यहां पर -1 और माइनस आयोटा है, यहां पर -1 और प्लस आयोटा है, यहां पर +1 और माइनस आयोटा है। इसका मतलब नंबर तो सेम है, लेकिन साइन का अंतर है। वहां पर देखो, यहां इस मैट्रिक्स में जहां पर प्लस है, यहां पर वहां माइनस है, तो साइन का अंतर है। यहां पर साइन क्या, अपोजिट है। तो हम एक काम करते हैं, इसमें से माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं। भाई मैट्रिक्स के अंदर से हम माइनस को कॉमन ले सकते हैं सभी एलिमेंट के अंदर से, तो मैं यहां से माइनस साइन को कॉमन लेने जा रहा हूं, और ये जो ए का ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट है, इसको हम लिख देते हैं ए की पावर में थीटा इज इक्वल टू, अब यहां पर मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूं, तो माइनस बाहर आ जाएगा। देखिए, अगर आप माइनस को कॉमन लेते हैं तो अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो साइन चेंज कैसे होगा, यहां पर 0, अब देखो यहां पर दोनों का साइन माइनस था, तो दोनों का प्लस बन जाएगा। यहां पर 1 का प्लस था, तो 1 का माइनस बनेगा, और आयोटा का माइनस था, तो ये प्लस बनेगा, क्योंकि मैंने यहां पर कॉमन लिया है। तो जब आप कॉमन लेंगे तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों का साइन चेंज होगा, क्योंकि आप कॉमन ले रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना, आप कॉन्जुगेट नहीं कर रहे, आप कॉमन ले रहे हैं। तो जब आप कॉमन लेंगे तो साइन चेंज होगा, और यहां पर आएगा 0। कितना आएगा, 0। अब यहां पर ध्यान से देखिए, क्या अब मैट्रिक्स आपको सेम मिल रही है, देखो 0 0 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, -1 प्लस आयोटा -1 प्लस आयोटा 0 0। तो अब ये मैट्रिक्स ए के बराबर आ चुका है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए की पावर में थीटा इज इक्वल टू -a। क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो गई? बिल्कुल हो गई। आप ध्यान से देखिए, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब ए क्या है, ए जो है हमारे पास वो एक स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है। तो हेंस A is स्क्यू हर्मिटियन। तो ए क्या है, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। तो अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ये मैट्रिक्स हमारी क्या है, स्क्यू हर्मिटियन है। तो पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया, प्रूव करना भी आपको आ गया। क्वेश्चन हम इसी तरीके से करेंगे ना। इसके सेकंड पॉइंट पर भी ध्यान दीजिए, इन स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स ए आई जे, देखिए ये जो यहां पर लिखा है ये मैट्रिक्स की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म होती है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी जब हमने बेसिक्स पढ़ा था मैट्रिक्स का, है ना। तो ये मैट्रिक्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का एक तरीका है। तो यहां पर देखो क्या कहा जा रहा है कि जो मैट्रिक्स का ए आई जे एलिमेंट होगा वो मैट्रिक्स के ए जे आई के कॉन्जुगेट के बराबर होगा, लेकिन माइनस साइन लगाने के बाद। क्लियर है? चलिए इसको भी चेक करके देखते हैं। देखो यहां पर ए आई जे की बात हो रही है, तो मैं यहां पर आई को 1 और जे को 2 मान लेता हूं। तो मान लेता हूं A12 एलिमेंट, तो मेरा A12 एलिमेंट कितना है मैट्रिक्स के अंदर, 1 प्लस आयोटा है। अच्छा, अब इसका उल्टा कर दो, A12 का A21 कर देते हैं। तो मैट्रिक्स में जरा ध्यान से देखो कि A21 कितना है, A21 है -1 प्लस आयोटा। अब मुझे क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट करना है।
तो अब मैं A21 का कॉन्जुगेट कर देता हूं, तो कॉन्जुगेट करने पर मुझे -1 और माइनस आयोटा मिलेगा। क्लियर है? अब क्या करना है, अब मुझे इस कॉन्जुगेट को, ए के कॉन्जुगेट को माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो देखिए माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा। तो ये कितना आ गया, 1 प्लस आयोटा। अब जरा ध्यान से देखो, A12 A21 के बराबर ही आ गए, है ना, दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। कॉन्जुगेट करने के बाद और माइनस लेने के बाद दोनों क्या आ रहा है, बराबर। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। तो आप स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स को देखकर पहचान सकते हैं। देखो कैसे, देखकर कैसे पहचानेंगे, देखिए यहां पर जो 1 2 में 1 प्लस आयोटा लिखा है, तो सीधी सी बात है इसका एक बार कॉन्जुगेट होगा, तो ये 1 माइनस आयोटा बनेगा, या आप इसका कॉन्जुगेट कर लीजिए, और उसके बाद जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों नंबर सेम आएंगे। तो अगर मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बताऊं, देखो अगर आपको यहाँ पर 1 प्लस आयोटा लिखा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, -1 प्लस आयोटा हो जाएगा। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि रियल पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, रियल पार्ट का, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज नहीं होगा इस बार, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज 2 बार हो जाएगा तो वापस सेम साइन आ जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर रियल पार्ट का साइन चेंज होगा, इमेजिनरी पार्ट सेम रहेगा। अगर ऐसा है तो आपकी स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स होगी। क्या होगी, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स होगी। अब पॉइंट नंबर 3 को भी समझ लेते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है कि स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, है ना, द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स आर आइदर जीरो, या तो जीरो होंगे या प्योरली इमेजिनरी होंगे। भाई या तो जीरो होंगे या प्योरली इमेजिनरी होंगे। देखिए ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप देखो, अगर आप, मैं मान लेता हूं कि मेरे पास A11 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, मान लेते हैं ऐसे, क्या है, 2 + 3 आयोटा। अब मुझे क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट करना है। तो मैं जब इसका कॉन्जुगेट करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 2 - 3 आयोटा मिलेगा, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स के लिए आई और जे की वैल्यू सेम होती है। तो यहां पर AI और AI बन जाएगा, दोनों तरफ सेम बनेगा, है ना। तो यहां पर A11 मैंने लिखा 2 प्लस, मैंने ऐसे मान लिया कि मान लेते हैं यहां पर जो नंबर लिखा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा। तो अब जरा ध्यान दो, इसका जब मैं कॉन्जुगेट करूंगा तो 2 - 3 आयोटा आएगा। अब इसको मुझे क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई भी करना है। तो जब मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा A11 को, तो ये मिलेगा मुझे -2 + 3 आयोटा, -2 + 3 आयोटा मुझे मिल जाएगा। अब यहां पर जरा ध्यान से देखिए, देखिए यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, क्या ये दोनों नंबर बराबर हैं क्या, नहीं, ये दोनों नंबर बराबर नहीं है। ये दोनों नंबर अगर आप देखें तो क्या ये दोनों नंबर इक्वल है, नहीं है। अच्छा ये दोनों नंबर इक्वल कब हो सकते थे, अगर आप ऐसा सोचिए, अगर आप ऐसा सोचिए यहां पर अगर मान लीजिए 2 नहीं होता, अगर यहां पर केवल हमारा A11 पे केवल प्योरली इमेजिनरी नंबर होता, तो देखो क्या होता, अगर यहाँ पर 2 नहीं होता और जब मैं इसका कॉन्जुगेट करता तो यहाँ पर मुझे माइनस का 3 आयोटा मिलता, और जब मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करता तो मुझे यहाँ पर -3 आयोटा की जगह +3 आयोटा मिल जाता। तो देखो वापस सेम नंबर आ गया। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स के केस में, या तो वो प्योरली इमेजिनरी नंबर होंगे या जीरो होंगे। भाई या तो सीधी सी बात है, या तो डायगोनल पे इमेजिनरी, देखो ये क्या है, प्योर इमेजिनरी नंबर है, प्योर इमेजिनरी नंबर। प्योर इमेजिनरी नंबर का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अगर रियल पार्ट को आप हटा दें तो वो प्योर इमेजिनरी नंबर बच जाता है। तो स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो या तो जीरो होंगे या प्योरली इमेजिनरी होंगे, क्योंकि अगर मैं यहां पर जीरो लिख दूं तो जीरो का कॉन्जुगेट जीरो आएगा, फिर आप जीरो को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा। तो या तो आपके डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होंगे या फिर आपके डायगोनल एलिमेंट्स प्योरली इमेजिनरी नंबर होंगे। बात समझ में आ रही है, नहीं तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। तो आप इस तरीके से इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि जो स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो प्योर इमेजिनरी क्यों होते हैं या फिर जीरो क्यों होते हैं। तो मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हर्मिटियन एंड स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया, ध्यान से देखिए क्या है, क्या कहा जा रहा है इसमें कि इफ ए इज अ हर्मिटियन मैट्रिक्स। देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया कि ए जो है वो हर्मिटियन मैट्रिक्स है। क्या है, हर्मिटियन मैट्रिक्स है, एक तरह से ये हमें गिवन है। तो हमें क्या गिवन है यहाँ पर, हमें यहाँ पर गिवन है ए इज अ हर्मिटियन मैट्रिक्स।
ए क्या है? हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ए इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स, ये हमें गिवन है। अब आप अच्छे से जानते हैं कि अगर हमें ये गिवन है कि ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब ए का जो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट होगा वो ए के बराबर होगा। ए के क्या होगा? बराबर होगा। और इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। ये हमें गिवन है। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए हमें लिखा था कि ए क्या है? हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अगर ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए के बराबर होगा, ऐसा हमें गिवन है। आगे देखो, देन सो दैट अब हमें क्या शो करना है कि आयोटा ए जो है वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। आयोटा ए क्या है? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो यहां पर हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? यहां पर हमें प्रूव करना पड़ेगा कि जो आयोटा ए है इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट माइनस आयोटा ए के बराबर होगा। भाई स्क्यू हर्मिशियन की कंडीशन क्या होती है कि ए की पावर थीटा माइनस ए के बराबर होना चाहिए, लेकिन यहां पर हमें ए की जगह आयोटा ए दिया है, तो आयोटा ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट आयोटा ए के बराबर होना चाहिए विद माइनस साइन। तो ये हमें प्रूव करना है, तो चलिए प्रूव कर देते हैं। बहुत सिंपल सा प्रूफ है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि आयोटा ए इज अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हम यहां पर क्या करेंगे? आयोटा ए को लेंगे और इसका कर देंगे ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। अब यहां पर याद करिए, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था थोड़ी देर पहले, है ना? इंपॉर्टेंट नोट मैंने आपको लिखवाया था कि अगर आप देखिए यहां पर आयोटा क्या है? इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है और ए क्या है? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जो लैम्डा ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट होता है वो लैम्डा कॉन्जुगेट मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का तो कॉन्जुगेट हो जाएगा और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट होगा। देखिए ये रहा, अभी अभी हमने पढ़ा था, ये रहा। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे यहां, इस फॉर्मूले का यूज हमें यहां पर करना है। तो देखिए यहां पर क्या बनेगा? देखिए यहां पर लैम्डा की जगह तो आयोटा आ गया, इसका मतलब आयोटा का तो हो जाएगा कॉन्जुगेट और ए का हो जाएगा ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। क्लियर है? तो यहां पर आपको लिखना भी पड़ेगा, आपने जो फॉर्मूला अप्लाई किया है उस फॉर्मूले को यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, है ना? सिंस सिंस लैम्डा ए, है ना? सिंस लैम्डा ए का जो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट होता है वो कितना होता है? लैम्डा का कॉन्जुगेट इनटू ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। तो इस फॉर्मूले का यहां पर हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने यहां पर ये फॉर्मूला क्यों लगाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं। देखो, तो यहां पर आयोटा ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, अब देखिए आयोटा आयोटा क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा इसका। तो यहां पर आ जाएगा माइनस आयोटा। इसको मैं अभी ऐसे ही लिखता हूं, ए की पावर थीटा। यहां पर मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि यहां पर हमने इसका कॉन्जुगेट कर दिया। क्या कर दिया? कॉन्जुगेट कर दिया कॉम्प्लेक्स नंबर का। जब कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होता है तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। तो यहां पर इसका साइन चेंज हो गया, प्लस आयोटा से ये माइनस आयोटा बन गया। अगले स्टेप में चलते हैं। अब हम क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर क्या करेंगे? देखिए ए की पावर थीटा हमें गिवन है कि ए की पावर थीटा जो है वो ए है। ए की पावर थीटा कितना है? ए। तो यहां पर ये माइनस आयोटा और ए की पावर थीटा की जगह हम ए लिख देंगे। क्या लिख देंगे? ए। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा प्रूफ हो गया है। हम यहां पर लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। भाई हमने क्या किया? इक्वेशन नंबर 1 से ए की पावर थीटा की जगह ए पुट कर दिया। बात समझ में आ गई? तो अब हमारा पास यहां पर हम कह सकते हैं कि आयोटा ए इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। हेंस हेंस आयोटा ए इज अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। कैसे मैट्रिक्स है? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब आप देख सकते हैं कितना सिंपल क्वेश्चन है। 2 नंबर में पूछा जाता है, आपको कुछ नहीं करना। आपको क्या कहा गया था कि ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो ए हर्मिशियन मैट्रिक्स होने का मतलब है कि ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए के बराबर होगा, ए की पावर थीटा इक्वल टू ए होगा। उसके बाद आपसे कहा गया था कि आयोटा ए स्क्यू हर्मिशियन है, ऐसा प्रूफ करिए। तो आपको क्या करना है? इसका कॉन्जुगेट लेना और यहां पर ये फॉर्मूला लगा देना। फॉर्मूला जब आप लगाएंगे तो यहां पर आई का कॉन्जुगेट आएगा, जिसकी जगह आप माइनस ए लिखेंगे और ए की पावर थीटा को सेम कॉपी करेंगे। उसके बाद ए की पावर थीटा आपको गिवन है, ए के बराबर है। किसके बराबर है? ए के बराबर है।
तो यहाँ पर ए की पावर थीटा की जगह आप ए पुट कर देंगे तो आपके पास ये प्रूफ हो जाएगा। तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा कि आयोटा ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, क्योंकि आयोटा ए का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा ए के बराबर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन सिमिलर क्वेश्चन है। देखिए, इफ ए इज अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, इस बार आपको क्या गिवन है? इस बार आपको गिवन है कि ए जो है वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो हमारे पास गिवन क्या है कि ए क्या है? एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। इसका मतलब यहां पर हम लिख सकते हैं कि ए की पावर थीटा माइनस ए के इक्वल है। ऐसा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि हमारे पास यहां पर एक ऐसी मैट्रिक्स है, एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में हम जानते हैं कि ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट माइनस ए के बराबर होता है। तो ये हमें गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है देन सो दैट आयोटा ए इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। आयोटा ए इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि आयोटा ए का जो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट होगा वो आयोटा ए के बराबर ही होगा, आयोटा ए के इक्वल होगा। तो चलिए यहां पर इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास हमें कैलकुलेट करना है आयोटा ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। और आयोटा ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट अगेन हम सेम फार्मूला लगाएंगे, आयोटा का कॉन्जुगेट और ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। तो यहां पर अगेन आपको फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो यहां पर मैं फार्मूला लिख देता हूं। फार्मूला क्या है हमारा? देखिए, लैम्डा ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इक्वल होता है लैम्डा के कॉन्जुगेट के और ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ये हमारे पास फार्मूला है जिसको हम यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए कितना आपको मिलेगा। तो यहां से आपको मिलेगा आयोटा ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, देखिए आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा, और यहां पर है हमारे पास ए की पावर में थीटा, मतलब ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। और ए की पावर थीटा इस बार हमें माइनस ए गिवन है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि आयोटा ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट माइनस आयोटा और माइनस ए के बराबर हो। देखिए ए की पावर थीटा की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया? माइनस ए। अब माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा आयोटा ए की पावर थीटा इज इक्वल टू आयोटा ए। और यही तो हमें प्रूफ करना था। देखिए आयोटा ए की पावर थीटा अगर आयोटा ए के बराबर हो रहा है, इसका मतलब आयोटा ए इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्या है? हर्मिशियन मैट्रिक्स है। हेंस हेंस आयोटा ए इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। कैसे मैट्रिक्स है? हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो ये क्या हो गई हमारे पास? एक हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ये जो मैंने आपको दोनों क्वेश्चन कराए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लास्ट में 2023 यानी कि लास्ट ईयर ये 2 नंबर में पूछा गया था, और ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं और 2 नंबर में ही पूछे जाते हैं। अब हम आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है। देखिए देखिए अभी अभी जो हमने दोनों क्वेश्चन सॉल्व करे, एक तरह से ये दोनों प्रॉपर्टी हैं किसकी? हर्मिशियन मैट्रिक्स की और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की। लेकिन अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां पर हमें मैट्रिक्स गिवन होगी। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन रिमेन द सेम। देखो आपको यहां पर क्या करना है? आपको यहां पर शो करना है कि ए जो है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है और आयोटा ए जो है वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। लेकिन इस बार आपको ए गिवन है, इस बार आपको मैट्रिक्स गिवन है। तो इस मैट्रिक्स की हेल्प से आपको यह प्रूव करना है कि ए हर्मिशियन है और आयोटा ए स्क्यू हर्मिशियन है। इसका मतलब आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा? देखिए अगर आप ये प्रूव कर दें कि ए की पावर थीटा ए के बराबर है, तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है। और अगर आप ये प्रूव कर दें कि आयोटा ए की पावर थीटा इज इक्वल टू आयोटा ए के बराबर है, तो हम ये, इसका मतलब ये प्रूव हो जाएगा कि ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो चलिए प्रूव करते हैं। देखिए, तो हमें पहले पार्ट में क्या, यहां पर 2 पार्ट है, तो हमें फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है? हमें यहां पर फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है टू सो दैट टू सो दैट टू सो दैट मैट्रिक्स ए इज हर्मिशियन, है ना? टू सो दैट ए इज हर्मिशियन। जो मैट्रिक्स ए है वो क्या है? हर्मिशियन है। ऐसा हमें प्रूव करना है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और प्रूव करते हैं कि ए जो है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम यहां पर मैट्रिक्स ए को लिख लेते हैं। तो मैट्रिक्स ए है हमारे पास 2 3 माइनस
4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा एंड यहां पर आ जाएगा 2। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये क्या है, ये एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है? हर्मिशियन। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, ए इज द हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमें ए थीटा को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहां पर पहले मैं ए के कॉन्जुगेट को कैलकुलेट कर लेता हूं। देखिए कॉन्जुगेट कितना आएगा, 2, ये तो सेम रहेगा 2। यहां पर इसका साइन चेंज होगा, 3 प्लस 4 आयोटा, यहां पर 3 माइनस 4 आयोटा हो जाएगा और यहां पर सेम रहेगा 2। तो ये हमारे पास आ गया इसका कॉन्जुगेट। अब हम इसका करेंगे ट्रांसपोज। तो जैसे ही हम इसका ट्रांसपोज करेंगे हमें मिल जाएगा ए थीटा, क्योंकि ए थीटा क्या होता है, ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे तो 2 और ये आ जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा, 2 3 प्लस 4 आयोटा और यहां पर बनेगा 3 माइनस 4 आयोटा और ये बन जाएगा 2। बात समझ में आ गई? तो देखिए आपने पहले क्या किया, कॉन्जुगेट निकाला और उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर दिया, तो आपको क्या मिल गया, ए की पावर में थीटा मिल गया, मतलब आपको मिल गया ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। तो ये हमारा क्या है, ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है। अब जरा चेक करो, 2 देखो सेम है क्या, 2 2 3 माइनस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा और 2। तो यहां पर आप देख सकते हैं ए की पावर थीटा ए के बराबर है, तो यहां पर हम लिखेंगे हेंस या देयरफॉर ए की पावर में थीटा, जो हमारा ए की पावर में थीटा है ये किसके बराबर है, ए के बराबर है। ए की पावर थीटा ए के बराबर है, तो यहां से ये बात प्रूफ हो गई कि हमारी ए जो है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो ए इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्लियर है? तो यहां पर मैं लिख देता हूं, हेंस हेंस ए इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो ए हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स है। आगे बढ़ते हैं, अब हम प्रूव करेंगे कि आयोटा ए जो है वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। क्या है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। नाउ टू शो दैट iota A is skew Hermitian, skew Hermitian। अब हम यहां पर ये प्रूफ करेंगे कि iota A जो है वो skew Hermitian है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें आयोटा ए को फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ए गिवन है, आयोटा ए गिवन नहीं है। तो आयोटा ए कैसे कैलकुलेट होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए आयोटा ए आपको फाइंड करना है। आयोटा ए का मतलब है कि आपको मैट्रिक्स ए को आयोटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैट्रिक्स को आयोटा से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो मैं यहां पर मैट्रिक्स को आयोटा से कर देता हूं मल्टीप्लाई। 2 3 माइनस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा और ये आ गया 2। ये मेरे पास एक आयोटा ए मैट्रिक्स है। अब आगे देखिए, इस आयोटा को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहां पर ध्यान दें हमें क्या मिलेगा, देखिए नीचे लिखता हूं। तो यहां पर हमें मिल जाएगा, ये आयोटा सभी नंबर में मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर आ जाएगा 2 आयोटा और ये देखो इसमें जब आप आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आयोटा बनेगा और यहां पर आप जरा ध्यान देना, ये माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर। यहां पर देखिए ये 3 आयोटा और प्लस का 4 आयोटा स्क्वायर, 4 आयोटा स्क्वायर और ये बन जाएगा 2 आयोटा। कितना बनेगा, 2 आयोटा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा पहले सिंप्लीफाई कर लें। तो सिंप्लीफाई अगर हम इसको करते हैं तो देखिए कितना आएगा, यहां पर अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई तो हो चुका है, ये देखिए 2 आयोटा, यहां पर आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। देखिए मैं यहां पर आपको बता देता हूं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आयोटा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ -1 होती है। कितनी होती है, -1। अगर आप इसका दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आएगी। कितनी आएगी, -1 आएगी। तो आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। तो यहां पर आप देखो कितना आ जाएगा, ये 2 आयोटा और यहां पर आयोटा स्क्वायर की जगह अगर आप -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस बनेगा।
तो ये हमारा हो जाएगा 3 आयोटा +4 तो 4 को पहले लिख लेता हूं मैं रियल पार्ट को, मतलब ये नंबर रियल बन जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस का 4, तो 4 + 3 आयोटा ये बन जाएगा। ठीक, यहां पर आ जाइए, देखिए ये बनेगा -4 क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये बनेगा आपका -4 + 3 आयोटा। यहां पर आपका बन जाएगा, ये तो सेम रहेगा 2 आयोटा, तो ये हमारे पास आ गया आयोटा ए। अब इस आयोटा ए का हमें क्या करना है पहले, अब इसका पहले हम करेंगे कॉन्जुगेट और उसके बाद करेंगे ट्रांसपोज, क्योंकि अभी तो हमें आयोटा ए मिला है, बात समझ में आ रही, आयोटा ए मिला है, तो हम इस आयोटा ए का क्या करेंगे, कॉन्जुगेट करेंगे। बात समझ में आ रही, आयोटा ए का क्या करेंगे, कॉन्जुगेट। कितना आ जाएगा, ये माइनस का 2 आयोटा बन जाएगा क्योंकि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, ये 4 - 3 आयोटा बनेगा, ये आपका -4 और इसका भी साइन चेंज हो जाएगा -3 आयोटा, यहां पर इसका भी साइन चेंज हो जाएगा 2 आयोटा। अब क्या करेंगे, अब ट्रांसपोज करेंगे, तो इसका अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो चलिए मैं यहां पर नेक्स्ट स्लाइड पर लिख लेता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब मैं इसका क्या करूंगा, साइन चेंज, तो यहां पर मतलब ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोज करने के बाद हमें क्या मिलेगा, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगी, मतलब माइनस का 2 आयोटा और 4 - 3 आयोटा, ठीक है ना, और फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम बना, सेकंड रो से सेकंड कॉलम बनेगा, तो -4 और माइनस का 3 आयोटा और माइनस का 2 आयोटा, ये बनेगा आपके पास। अब इसमें से आपको माइनस साइन को कॉमन लेना है। देखो हमें प्रूफ क्या करना है कि आयोटा ए का जो ट्रांसपोज होगा वो -a के बराबर होगा। अब आप एक बार कंपेयर करो, अगर आप यहां पर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, चलिए देखिए यहां पर इन दोनों को कंपेयर करिए एक बार कि हमें यहां पर क्या माइनस साइन को कॉमन लेने पर क्या बनेगा, कंपैरिजन करने पर क्या आपको यहां पर डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका कंपैरिजन किससे करना है, भाई हमारे पास देखो ये तो मैट्रिक्स ए है, ध्यान रखना इससे नहीं करना है। इससे क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये तो मैट्रिक्स ए है, हमें प्रूव करना है कि आयोटा ए स्क्यू हर्मिशन है, तो पहले हमें आयोटा ए को हमने कैलकुलेट किया, आयोटा ए हमारे पास कहां पर है, ये है आयोटा ए, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, है ना, ये हमारे पास क्या आयोटा ए है, हमें कंपैरिजन इसके साथ करना है क्योंकि ये आयोटा ए है और ये आयोटा ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज है जो हमने कैलकुलेट किया है। दोनों में अंतर देखो क्या है, यहाँ पर +2 आयोटा है, यहाँ पर -2 आयोटा है, यहाँ पर 4 + 3 आयोटा है, यहाँ पर दोनों का साइन चेंज हो गया, यहाँ पर देखिए माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस का माइनस हो गया। इसका मतलब ये है कि अगर आप इससे इसको कंपेयर कर रहे हैं तो आपको साइन का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, साइन का डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, अब यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर क्या करेंगे, माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे और इसको क्या लिखूंगा मैं, आयोटा ए की होल पावर थीटा, तो आयोटा ए की होल पावर थीटा इज इक्वल टू, अगर इसमें से आप माइनस साइन को कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, अंदर आपके पास बचेगा, देखो सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये 2 आयोटा बनेगा, 2 आयोटा, और ये प्लस का 4 और प्लस का 3 बनेगा, 4 + 3 आयोटा, यहां पर देखो ये माइनस बन जाएगा और ये प्लस बन जाएगा, तो -4 + 3 आयोटा, -1 + 3 आयोटा, और ये आपका बनेगा प्लस का 2 आयोटा, ये लीजिए। अब ध्यान से देखिए, क्या आयोटा ए और आयोटा, देखिए आयोटा ए की होल पावर थीटा का जो आंसर आ रहा है, माइनस को अगर आप छोड़ दें तो क्या ये वाला पार्ट एकदम एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल सेम है। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं कि आयोटा ए की होल पावर थीटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा ए, और यही तो हमें प्रूव करना था। इसका मतलब आयोटा ए क्या है, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है, हेंस iota A is a skew Hermitian matrix. Skew is a skew Hermitian matrix. तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा
कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, है ना। तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो 3 क्वेश्चन हमारे हो गए जो कि आपके हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड है। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले हमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेगी। देखिए प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन की है। क्या है ये प्रॉपर्टी? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं, कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। मतलब अगर आपके पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कैसी है? स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हम उस स्क्वायर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए सम ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। बात समझ में आ रही है? मतलब इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, तो आप इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, जिसका एक पार्ट हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा और दूसरा पार्ट स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। तो every square matrix can be expressed as a sum of Hermitian matrix and skew Hermitian matrix। ऐसा ही एक प्रॉपर्टी आपने क्लास 12 में भी पढ़ी होगी कि जितनी भी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं, उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेम प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में भी होती है। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखो यहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है, तो मान लेते हैं कि लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। मान लेते हैं कि ए कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ए हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब जरा ध्यान दीजिए, क्या मैं, देखो ए क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो क्या मैं ए को ऐसा लिख सकता हूं, ए इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस 1/2 ए? ऐसा लिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। हमने देखो, आप दोनों को ऐड करोगे तो ए ही आएगा। तो ए को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 ए प्लस 1/2 ए। मतलब ए को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, हाफ ए प्लस हाफ ए। अब इसमें क्या करना है? इसमें आपको हाफ ए प्लस, देखिए यहां पर आप क्या करेंगे, 1/2 ए थीटा को ऐड करेंगे और 1/2 ए थीटा को माइनस भी करेंगे। इससे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो हमने क्या किया, पहले तो हमने इस मैट्रिक्स को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। उसके बाद पहले वाले पार्ट में हमने 1/2 ए की पावर थीटा को ऐड कर दिया और दूसरे वाले पार्ट में से हमने 1/2 ए की पावर थीटा को माइनस कर दिया। मतलब हमने इस इक्वेशन के अंदर 1/2 ए की पावर थीटा को ऐड भी करा है और सब्ट्रैक्ट भी करा है। तो अगर आप सेम नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिमिलरली अगर आप सेम मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले वाले जो दो पार्ट हैं, इसमें से 1/2 को कॉमन ले लेते हैं, 1/2, और ये बचेगा a प्लस ए की पावर में थीटा। ए की पावर थीटा मतलब ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए। यहां से भी 1/2 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा a माइनस ए की पावर में थीटा। बोलो बात समझ में आ रही है? और यहां पर ध्यान देना, यहां पर जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम लिखते हैं p। क्या लिखते हैं? p। ये वाला पार्ट हमारा p है। ध्यान दीजिएगा, इस पार्ट को हम बोलते हैं p, मतलब p से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस पार्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं q से। तो ये हमारा पार्ट हो गया p और ये हमारा पार्ट हो गया q। तो अब हमारे पास जो a है वो किसके इक्वल आ गया? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो a है, क्या मैं a को ऐसा लिख सकता हूं, a इज इक्वल टू p प्लस क्यू, p प्लस क्यू। और यहां पर जो ये p मैट्रिक्स है, देखो ये p भी क्या होगी? एक मैट्रिक्स होगी ना, क्योंकि यहाँ पर दो मैट्रिक्स का सम है, तो p भी क्या होगी? मैट्रिक्स होगी। तो ये जो p मैट्रिक्स है, ये हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी हमेशा, और ये जो q है, ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी। तो देखो हमने स्क्वायर मैट्रिक्स को हर्मिशियन मैट्रिक्स प्लस स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहां पर जो आपके पास p है, ये p क्या है? ये p आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स है, और ये जो q है, ये आपका स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो p क्या है यहां पर? हर्मिशियन मैट्रिक्स। p इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। और q क्या है? q इज अ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। दिस इज द स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो देखो यहां पर ए क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसको हमने p प्लस क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो अगर आपको कभी भी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एज ए सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करने के लिए आए, तो आप क्या करेंगे? आप वहां पर p को फाइंड करेंगे और q को फाइंड करेंगे। p को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है?
देखिए पी को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, पी को फाइंड करने का फॉर्मूला है 1/2 ए प्लस ए थीटा, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और क्यू को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 ए माइनस ए की पावर में थीटा। और इन दोनों फॉर्मूलों से आप पी और क्यू को कैलकुलेट करोगे और उसके बाद अगर आप चेक करके देखोगे तो पी हमेशा हर्मिशन होगा और क्यू हमेशा हर्मिशन होगा। और जब आप पी और क्यू को ऐड करोगे तो आपको वापस ए मैट्रिक्स मिल जाएगी। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहां से ज्यादा समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स। ये हमें एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स गिवन है, हमें इसको एक्सप्रेस करना है एज ए सम ऑफ हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। मतलब हमें इसको हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैं यहां पर मैट्रिक्स को कॉपी कर लेता हूं। मैट्रिक्स ए हमारे पास गिवन है और मैट्रिक्स ए क्या है, आयोटा मैट्रिक्स ए। देखिए मैट्रिक्स ए हमें गिवन है आयोटा, उसके बाद 2 माइनस 3 आयोटा और उसके बाद 4 प्लस 5 आयोटा। यहां पर है 6 प्लस आयोटा, 0 और 4 माइनस 5 आयोटा। यहां पर है माइनस आयोटा और 2 प्लस आयोटा और यहां पर है 2 माइनस आयोटा। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा, 4 प्लस 5 आयोटा, 6 प्लस आयोटा, 0 4 माइनस 5 आयोटा, माइनस आयोटा और यहाँ पर 2 माइनस आयोटा है ना। ये कितना है 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा एंड 2 प्लस आयोटा। ये हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है। हमें क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है एज ए सम ऑफ हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे पी और क्यू। लेकिन पी और क्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास ए की पावर थीटा होना चाहिए, उसी के बाद आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर पहले ए की पावर थीटा निकाल लेते हैं। ए की पावर थीटा कैसे कैलकुलेट होगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर पहले हम इसका कॉन्जुगेट करेंगे। तो जब आप इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो सबके साइन चेंज करेंगे इमेजनरी पार्ट के। तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा, ये आपके पास बन जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा और ये आपके पास बन जाएगा 4 माइनस 5 आयोटा। देखिए मैंने यहाँ पर सबके साइन चेंज कर पहली रो। सेकेंड रो में ये बनेगा 6 माइनस आयोटा, ये बनेगा 0 और ये बनेगा 4 प्लस 5 आयोटा, 4 प्लस 5 आयोटा। यहां पर ये बन जाएगा प्लस का आयोटा साइन चेंज होके, ये बनेगा 2 प्लस आयोटा साइन चेंज होके और ये बनेगा 2 माइनस आयोटा साइन चेंज होके। तो ये मेरे पास आ गया इसका कॉन्जुगेट। लेकिन मुझे निकालना ए की पावर थीटा। तो ए की पावर थीटा के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, ए की पावर थीटा के लिए आपको इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो अब हम इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे तो ये माइनस आयोटा, ये 2 प्लस 3 आयोटा और 2 प्लस 3 आयोटा और ये 4 माइनस आयोटा, 4 माइनस 5 आयोटा। क्लियर है। उसके बाद सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखेंगे तो 6 माइनस आयोटा, ये 0, ये 4 माइनस 5 आयोटा। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दिया, 6 माइनस आयोटा 0 और 4 प्लस 5 आयोटा, है ना। उसके बाद थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखेंगे तो यहां पर आयोटा आएगा, ये 2 प्लस आयोटा आएगा और यहां पर 2 माइनस आयोटा। तो ये मेरे पास आ गया ए की पावर थीटा। देखो आप मैट्रिक्स ए से ना सीधे आप ए की पावर थीटा भी लिख सकते हैं। कैसे, एक साथ दोनों काम कर सकते हैं। भाई आपको क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखना है और साइन चेंज करना है इमेजिनरी पार्ट का। देखो फर्स्ट रो आयोटा का माइनस आयोटा हो गया, 2 माइनस 3 आयोटा का 2 प्लस 3 आयोटा हो गया और 4 प्लस 5 आयोटा का 4 माइनस 5 आयोटा हो गया। तो आप एक बार में भी कर सकते हैं, इसको आप कॉलम में लिखिए और कॉन्जुगेट कर दीजिए, मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज। देखो यहाँ पर सेकंड रो सेकंड कॉलम में आ गई। देखिए 6 प्लस आयोटा था, 6 माइनस आयोटा हो गया 0, वहां पर 4 माइनस आयोटा था, यहाँ पर 4 प्लस 5 आयोटा हो गया। यहाँ पर देखिए माइनस आयोटा था तो प्लस आयोटा हो गया, यहाँ पर 2 माइनस था तो यहाँ पर प्लस हो गया और वहां पर प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया। तो आप डायरेक्ट एक ही लाइन में ए की पावर थीटा को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर ये तो हमने फाइंड कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है ना, हमें पी निकालना है और पी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 ए प्लस ए थीटा। तो एक काम करते हैं, पहले ए प्लस ए थीटा को फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद उसका हाफ कर देंगे, पी आ जाएगा। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, अब ए
प्लस ए थीटा को फाइंड करो। तो ए प्लस ए थीटा कितना आएगा, मतलब ए प्लस ए थीटा के लिए आपको ए को और ए थीटा को ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो मैं यहां पर पहले ए लिख लेता हूं, आयोटा 2 माइनस, एक मिनट, 2 माइनस 3 आयोटा, स्पेस शायद कम रह जाएगा तो इसलिए मैं थोड़ा सा लाइन को लेफ्ट में कर लेता हूं। ये लीजिए, अब ठीक है। देखो, तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, ए प्लस ए की पावर में थीटा। तो मैं यहां पर पहले मैट्रिक्स ए को लिखूंगा। मैट्रिक्स ए कितना है, आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा और 4 प्लस 5 आयोटा। ठीक, सेकेंड रो 6 प्लस आयोटा 0 एंड 4 माइनस 5 आयोटा। थर्ड रो माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा एंड 2 प्लस आयोटा। ये मेरे पास आ गई मैट्रिक्स ए। अब इसमें मुझे ऐड करना है ए की पावर थीटा। अब यहां पर इस मैट्रिक्स को लिखूंगा मैं, तो देखिए क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा 6 माइनस आयोटा 6 माइनस आयोटा और यहां पर आएगा प्लस का आयोटा, प्लस का आयोटा। बात समझ में आ गई। देखिए माइनस आयोटा, सॉरी माइनस आयोटा 6 माइनस आयोटा और प्लस का आयोटा। अब उसके बाद सेकेंड रो 2 प्लस 3 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा 0, उसके बाद 2 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा 4 माइनस 5 आयोटा 4 माइनस 5 आयोटा 4 प्लस 5 आयोटा और लास्ट में है 2 माइनस आयोटा। ये मैंने कॉपी कर दिया, 4 माइनस 5 आयोटा 4 प्लस 5 आयोटा 2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा 0 2 प्लस 3 आयोटा। क्लियर। चलिए अब इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करना तो मैट्रिक्स को आपको अच्छे से आता ही है ना। तो a प्लस ए की पावर में थीटा इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दीजिए। देखिए माइनस आयोटा को प्लस आयोटा में, प्लस आयोटा को माइनस आयोटा में अगर आप ऐड करते हैं तो आपको मिलेगा 0। क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को ऐड करिए तो देखिए 6 प्लस 2 8 हो जाएगा और यहां पर एक साथ ऐड करेंगे 2 प्लस 6 8 और उसके बाद माइनस 3 आयोटा माइनस आयोटा, तो ये माइनस का 4 आयोटा बनेगा। यहां पर देखिए ये 4 है और ये आयोटा 5 आयोटा है, तो यानी कि 4 प्लस 6 आयोटा बन जाएगा, 4 प्लस 6 आयोटा। आगे बढ़ते हैं, इनको ऐड करिए तो 8 और यहां पर प्लस 4 आयोटा, 8 प्लस 4 आयोटा। यहां पर 0 प्लस 0 0 ही रहेगा। यहां पर अब अगर आप ऐड करते हैं तो ये 6 बनेगा और माइनस का 4 आयोटा बनेगा, 6 माइनस 4 आयोटा। यहां पर अगर आप ऐड करते हैं तो 4 माइनस 6 आयोटा आ जाएगा, 4 माइनस 6 आयोटा। यहां पर अगर आप ऐड करते हैं तो ये 6 प्लस 4 आयोटा आएगा, 6 प्लस 4 आयोटा। इन दोनों को ऐड करके, है ना, 6 प्लस 4 आयोटा। और यहां पर अगर आप ऐड करते हैं तो 2 प्लस 2 4 बनेगा, 2 प्लस 2 4 बनेगा। हमें क्या करना है, हमें तो P फाइंड करना है और जो P होता है वो 1/2 होता है A प्लस ए थीटा। क्लियर है। इसका मतलब क्या है कि हमें इस मैट्रिक्स को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और आप जानते हैं जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है। देखिए चलिए पहले मैं लिख देता हूं 1/2 और यहां पर ये 0, 8 माइनस 4 आयोटा 4 प्लस 6 आयोटा 8 प्लस 4 आयोटा 0 6 माइनस 4 आयोटा और 4 माइनस 6 आयोटा एंड 6 प्लस 4 आयोटा एंड 4। अब हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स में सभी नंबर को 2 से करना है डिवाइड, तो हमें यहां पर P मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, P। तो चलिए मैं यहां पर P को लिख लेता हूं। देखिए P कितना आएगा, तो यहां पर P हमारे पास आ जाएगा, देखिए 2 से डिवाइड करना है तो ये 0 रहेगा, ये 4 माइनस 2 आयोटा आएगा, 0 4 माइनस 2 आयोटा। 2 से डिवाइड करने के बाद सभी नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो ये 4 माइनस 2 आयोटा, ये 2 प्लस 3 आयोटा आएगा, 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, आगे चलते हैं, ये 4 प्लस 2 आयोटा आएगा, 4 प्लस 2 आयोटा 2 से डिवाइड करने पर, है ना। उसके बाद ये 0 और ये आपका 3 माइनस 2 आयोटा, 0 3 माइनस 2 आयोटा। और आगे बढ़ते हैं, ये 2 माइनस 3 आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा
2 माइनस, देखिए 2 माइनस 3 आयोटा, अच्छा यहाँ पर भी तो 2 माइनस 3 आयोटा था ना, 2 से डिवाइड करने पे 2 माइनस 3 आयोटा, तो ये यहाँ पर भी 2 माइनस 3 आयोटा है, 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 माइनस 3, ओह सॉरी, हाँ ठीक है, 2 माइनस 3 आयोटा, नहीं नहीं, यहाँ पर 3 माइनस 2 ही था, मैंने गलत कर दिया, यहाँ पर 3 माइनस 2 आयोटा है। आगे बढ़ते, देखो यहाँ पर क्या है, 3 प्लस 2 आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा, और लास्ट में आपके पास है 4। देखो अगर आप डायरेक्टली देखें तो क्या ये पी मैट्रिक्स आपको हर्मिशियन मैट्रिक्स दिखाई दे रही है? एक तो ये कि आप यहाँ पर पी की पावर थीटा को कैलकुलेट करिए, वो पी के बराबर ही आएगा, आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट देखो, हर्मिशियन मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स रियल होते हैं, तो आप देख सकते हैं डायगोनल पे कोई भी इमेजिनरी नंबर नहीं आ रहा, सब रियल है। दूसरा, अब देखो या इस नंबर को और इस नंबर को देखो, ये 1 2 पोजीशन पर है, ये 2 1 पोजीशन पर है, तो ये दोनों नंबर एक दूसरे के कॉन्जुगेट होने चाहिए, तो आप देख सकते हैं कॉन्जुगेट है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। ये 1 3 पोजीशन पर है, ये 3 1 पोजीशन पर है, तो ये भी एक दूसरे के कॉन्जुगेट होने चाहिए, तो देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, कॉन्जुगेट है। ये भी एक दूसरे के कॉन्जुगेट होने चाहिए, क्योंकि ये 2 3 और ये 3 2 है, तो यहाँ पर भी कॉन्जुगेट है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसी है? हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, P इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। आप प्रूफ करके दिखाना चाहते हैं तो कर सकते हैं, P इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स, P इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स, है ना। देखिए जनरली ये क्वेश्चन 2 ही नंबर में आता है और क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। अगर 7 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ पर प्रूफ करके दिखा सकते हैं, P की पावर थीटा कैलकुलेट करिए, वो इसी के बराबर आएगा। तो P इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, P को तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हम कैलकुलेट करेंगे Q को। Q में क्या करना है? a माइनस ए थीटा का हाफ करना है, तो सबसे पहले a माइनस ए थीटा को कैलकुलेट कर लेते हैं। a माइनस ए थीटा, a माइनस ए थीटा कितना आएगा जरा ध्यान से देखो, तो पहले मुझे a को लिखना पड़ेगा, है ना, तो आयोटा माइनस 3 आयोटा, ध्यान दीजिएगा, आयोटा a को लिखने जा रहा हूं 2 माइनस 3 आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा, देखिए a माइनस, क्योंकि स्पेस ज्यादा चाहिए होगा, a माइनस ए थीटा, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, a को लिखूंगा पहले, a कितना आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा, आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा, और आगे बढ़ते हैं 4 प्लस 5 आयोटा, 4 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। फर्स्ट रो हमारे पास आ गई, आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा 4 प्लस 5, 6 प्लस आयोटा और 0, 6 प्लस आयोटा और यहां पर आएगा 0, उसके बाद 4 माइनस 5 आयोटा, 4 माइनस 5 आयोटा, थर्ड रो में क्या है, माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा, माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा, माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा और 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा। क्लियर है? एक बार क्रॉस चेक कर लेते, नहीं तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आयोटा 6 प्लस आयोटा और माइनस आयोटा, आयोटा 6 प्लस आयोटा और माइनस आयोटा, ठीक। 2 माइनस 3 आयोटा 0 और 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा 0 और 2 माइनस आयोटा, ठीक। यहाँ पर 4 प्लस 5 आयोटा 4 माइनस 5 आयोटा, 4 प्लस 5 4 माइनस 5 2 प्लस आयोटा, एकदम करेक्ट है। अब हम इसमें से माइनस करेंगे a की पावर थीटा को। अब a की पावर थीटा वाली मैट्रिक्स हमें लिखनी होगी, तो माइनस आयोटा 6 माइनस आयोटा, माइनस आयोटा 6 माइनस आयोटा, माइनस आयोटा 6 माइनस आयोटा और प्लस का आयोटा। उसके बाद सेकेंड रो देखो, 2 प्लस 3 आयोटा 0, 2 प्लस 3 आयोटा और ये आपका 0, 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा, और आगे बढ़ते हैं 4 माइनस 5 आयोटा 4 प्लस 5 आयोटा, 4 माइनस 5 आयोटा 4 प्लस 5 आयोटा, 4 माइनस 5 आयोटा 4 प्लस 5 आयोटा 2 माइनस आयोटा। अब हम इनको कर देते हैं माइनस, देखिए माइनस करने पर कितना है, इस बार माइनस करना ध्यान रखना, देखो आयोटा में से अगर आप माइनस आयोटा को माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और आपको मिलेगा 2 आयोटा। उसके बाद
अगर आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखिए रियल में से रियल को माइनस करो, इमेजनरी से इमेजनरी को माइनस करिए, तो 2 में से 6 माइनस करेंगे तो -4 आएगा, और -3 आयोटा में से माइनस करेंगे माइनस आयोटा को तो माइनस का 2 आयोटा बचेगा। 4 में से देखिए यहां पर तो रियल है नहीं तो 4 का तो 4 आएगा सेम। 5 आयोटा में से आयोटा को माइनस करेंगे तो 4 आयोटा ही आ जाएगा, तो 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा, है ना। आगे बढ़ते हैं, 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, और फिर आयोटा में से -3 आयोटा करेंगे तो माइनस का 2 आयोटा बचेगा। 0 में से 0 जाएगा तो 0 आएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा, और -5 आयोटा में से माइनस करेंगे आयोटा को तो माइनस का 6 आयोटा बनेगा। ठीक है, उसके बाद माइनस आयोटा में से इसको माइनस करेंगे तो यहां पर -4 होगा, और -4 का 4 आयोटा भी होगा, नहीं प्लस का 4 आयोटा होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा, और आयोटा में से अगर माइनस आयोटा में से आप -5 आयोटा को माइनस करोगे 5 आयोटा को तो माइनस का 6 आयोटा आ जाएगा। 2 में से 2 माइनस करोगे 0 आएगा, और आयोटा में से माइनस आयोटा करोगे तो ये 2 आयोटा। तो यहां पर हमारी ये मैट्रिक्स आ चुकी है। इसको एक बार a माइनस ए की पावर थीटा है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है क्यू, हमें कैलकुलेट करना है क्यू, क्यू इसका हाफ होगा। अच्छा एक बार इसको चेक करके देखो, क्या ये स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रही है? देखो जरा, देखो इसके डायगोनल एलिमेंट्स तो इमेजिनरी है ना, और यहां पर देखो मैंने आपको कहा था यहां पर आपका रियल पार्ट का साइन चेंज हो गया। ठीक है, देखो रियल पार्ट का साइन चेंज हुआ, यहां पर भी रियल पार्ट का साइन चेंज हुआ, यहां पर भी रियल पार्ट का साइन चेंज हुआ, हाँ ये बिल्कुल है। तो अब यहां पर हम क्यू को निकाल लेते हैं, तो क्यू हमारा क्या होगा, क्यू होगा हमारा हाफ ऑफ ए माइनस ए थीटा, मतलब इसका हाफ कर देता हूं मैं, डायरेक्ट हाफ कर देता हूं इसको सभी नंबर को 2 से मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो 2 से डिवाइड करने पर आपको मिल जाएगा क्यू, और देखिए क्यू कितना होगा, 2 से डिवाइड करना है, 2 से करना है डिवाइड, देखो 2 से डिवाइड करने पर ये आयोटा मिलेगा, आयोटा, उसके बाद ये -2 और माइनस आयोटा हो जाएगा, ये 2 + 2 आयोटा बनेगा, 2 + 2 आयोटा, ठीक है ना। यहां पर 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा, ये 0 रहेगा, ये आपका 2 माइनस, सॉरी 2 माइनस नहीं 1 माइनस 3 आयोटा, 1 माइनस 3 आयोटा बनेगा, है ना, 1 माइनस 3 आयोटा, यहां पर आपका बनेगा -2 + 2 आयोटा, -2 + 2 आयोटा, ये -1 और -3 आयोटा, और यहां पर आ जाएगा 2 आयोटा। तो ये मेरे पास आ गई क्यू मैट्रिक्स, कितनी आ गई क्यू, तो ये मेरे पास पी और ये मेरे पास क्यू। अगर मैं यहां पर पी और क्यू को ऐड करूं तो क्या ये ए के बराबर आएगा, चेक करते हैं ना। मैं यहां पर क्या करने जा रहा हूं, P प्लस क्यू को ऐड करने जा रहा हूं, तो देखिए P प्लस क्यू कितना आएगा, ध्यान से देखिए, P प्लस क्यू को ऐड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे यही तो वेरीफाई करना है कि हमने जो यहां पर P और Q कैलकुलेट किया है, क्या वो P और Q का सम A के बराबर है, क्या P और Q का सम A के बराबर है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, A इज इक्वल टू P प्लस क्यू करेंगे, और अगर P प्लस क्यू का सम A के बराबर आ गया तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन एकदम करेक्ट है और हमारा वेरिफिकेशन हो गया, है ना। तो हमारे पास P आ चुका है, Q आ चुका है, वेयर P क्या है, हर्मिशन है, एंड Q क्या है, स्क्यू हर्मिशन है। तो चलिए पहले मैं लिख देता हूं कि Q इज अ स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, Q इज अ स्क्यू हर्मिशन। कैसे पता चला स्क्यू हर्मिशन है, देखिए कैसे पता चला कि स्क्यू हर्मिशन है, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स या तो जीरो होते हैं या प्योरली इमेजिनरी नंबर होते हैं, तो आप देख सकते हैं या तो यहाँ पर प्योर इमेजिनरी नंबर है या जीरो है। दूसरा, मैंने आपको कहा था यहां पर क्या होते हैं, जो ये एलिमेंट होते हैं इसमें रियल पार्ट का साइन चेंज होता है, तो देखो यहाँ पर -2 यहाँ पर +2, यहाँ पर +2 यहाँ पर -2, इमेजिनरी पार्ट का साइन सेम रहेगा, यहाँ पर देखो -1 यहाँ +1, तो इसका मतलब ये 100% स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है। बस अब हमें क्या करना है, अब हमें ये क्रॉस चेक करना है कि क्या P प्लस क्यू का सम A के बराबर है, तो एक बार आप चेक करके देखिए, देखिए यहां पर P प्लस क्यू का अगर आप सम करें, देखो P ये लिखा Q ये लिखा, दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। अगर इन दोनों को ऐड करके A के बराबर आ गया तो इसका मतलब P और Q क्या है,
हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है और दोनों का सम ए के बराबर है। तो हम फाइनली क्या कह सकते हैं, हम फाइनली ये कह सकते हैं मेरे पास स्पेस कम है, बाकी आप ऐड कर लेना। देखो ऐड करके सेम ही आएगा, 0 प्लस आयोटा आयोटा, पहला एलिमेंट आयोटा आ रहा है तो ए का पहला एलिमेंट आयोटा है। उसके बाद देखो इसको आप ऐड करो, यहां पर अगर आप ऐड करोगे तो 2 माइनस 2 2 बचेगा और यहां पर बचेगा आपके पास माइनस आयोटा, तो 2 माइनस आयोटा, देखो यहां पर 2 माइनस, एक मिनट, हमारे पास, हाँ कितना था, ये 2 बचेगा और ये -3 आयोटा हो जाएगा, -3 आयोटा। तो आप यहां पर देख सकते हैं 2 -3 आयोटा है। उसके आगे देखो ये 2 है, ये 2 है, 2 + 2 4 और 3 + 2 5, तो 4 + 5 आयोटा, 4 + 5 आयोटा। तो मेरे ख्याल से ये आप अपने आप ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ पर लिख दिया कि a + p + q है, ये आप ऐड करके दिखाएंगे, ये ऐड करके बराबर आएगा। बात समझ में आ रही है? और उसके बाद लास्ट में आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे, जो लाइन आपकी क्वेश्चन में लिखी है, hence A can be expressed as the sum of skew Hermitian and skew Hermitian matrix. Hence A can be expressed as a sum of Hermitian and skew Hermitian matrix. इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, यहां पर ऐड करके दिखा देना, आपका पूरा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स। देखिए दो मैट्रिक्स मैं आपको करा चुका, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, उनके ऊपर बेस्ड एग्जांपल भी मैंने आपको करा दिए। अब हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स है यूनिटरी मैट्रिक्स। चलिए इसको समझ लेते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी यूनिटरी। हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए, इसको हम यूनिटरी मैट्रिक्स कह सकते हैं कब, अगर ए थीटा इंटू ए का मल्टीप्लीकेशन आई के बराबर आ जाए। अब मल्टीप्लीकेशन आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, ए इंटू ए थीटा भी कर सकते हैं, ए थीटा इंटू ए भी कर सकते हैं। तो अगर मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लीकेशन ए थीटा के साथ में आई आता है तो हमारी मैट्रिक्स ए यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाती है। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां पर हमारे पास क्या है, a इंटू ए थीटा इज इक्वल टू आई है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हमारी जो गिवन मैट्रिक्स होगी वो यूनिटरी मैट्रिक्स होगी। कैसे मैट्रिक्स होगी, यूनिटरी। चलिए इसको यहां पर ये हमें गिवन है कि a इंटू ए थीटा आई होता है। अगर मैं इस मैट्रिक्स को दोनों साइड में a इनवर्स से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखिए मेरे पास क्या आएगा, दोनों साइड में a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां पर आप जानते हैं a इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आई। तो ये मेरे पास बन जाएगा आई इंटू ए की पावर में थीटा इज इक्वल टू आई। और आप जानते हैं ए की पावर थीटा को अगर हम आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ए की पावर थीटा ही मिलेगा। एक मिनट, मैंने दूसरी साइड में तो मल्टीप्लाई नहीं किया भाई, ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तभी तो इक्वेशन बैलेंस रहेगी। तो ए इनवर्स इंटू आई, तो यहां पर मेरे पास क्या बचेगा, देखिए यहां पर मेरे पास ये आ जाएगा। आप जानते हैं ए इनवर्स को अगर मैं आई से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ए इनवर्स ही मिलेगा और यहां पर लेफ्ट साइड में मुझे ए की पावर थीटा मिलेगा। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको पता चल गया कि मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो ए की पावर थीटा के बराबर होता है, लेकिन कब, जब मैट्रिक्स आपकी यूनिटरी हो। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि प्रूव करिए कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो आप प्रूव करेंगे कि वो यूनिटरी है। अब उसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ऑल्सो फाइंड द इनवर्स, तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा। तो देखिए अगर मैट्रिक्स यूनिटरी है तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स ए की पावर थीटा के बराबर होगा, तो आपको इनवर्स को अलग से कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, बात समझ में आ गई। ये आपके पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि ए का इनवर्स ए थीटा के क्या होता है, इक्वल होता है। अब हम इसके ऊपर बेस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया। अब हमें इसको प्रूव करना है कि ये मैट्रिक्स क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स। तो यहां पर आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ए का मल्टीप्लीकेशन अगर आप ए थीटा से करते हैं तो ये आई आएगा। अगर ये आप प्रूव कर देते हैं तो इसका मतलब आपकी जो गिवन मैट्रिक्स है वो यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले तो जो गिवन मैट्रिक्स है उसको मैं ए के इक्वल एज्यूम कर लेता हूं। तो यहां पर हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है ए, क्या गिवन है, ए इज इक्वल टू 1/√3 बाहर है तो 1/√3 को बाहर ही रखेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे, है ना, 1 और ये है आपके पास 1 प्लस आयोटा,
यहाँ पर है 1 माइनस आयोटा और यहाँ पर है आपके पास -1। ये मेरे पास एक गिवन मैट्रिक्स है, मुझे प्रूव करना है कि ये यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो चलिए जल्दी से इसको प्रूव करते हैं कि ये यूनिटरी है। सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ए थीटा फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले मैं इसका कॉन्जुगेट निकालता हूँ। कॉन्जुगेट कितना आएगा, 1/√3 तो बाहर रहेगा। यहाँ पर आप साइन चेंज कर देंगे इमेजिनरी पार्ट का, तो 1 माइनस आयोटा और ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा और ये -1 रहेगा। अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो आपको ए थीटा मिल जाएगा। तो इसका ट्रांसपोज कितना है, 1/√3 सेम रहेगा बाहर। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे तो 1 माइनस आयोटा 1 और यहाँ पर आएगा 1 माइनस आयोटा और ये 1 प्लस आयोटा और यहाँ पर आपका आ जाएगा -1। ए थीटा आ गया। अब हमें क्या करना है, ए थीटा को ए के साथ करना है मल्टीप्लाई। ए थीटा तो हमारे पास आ चुका है ना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। कैसे होगा मल्टीप्लीकेशन, देखिए ए का मल्टीप्लीकेशन ए थीटा के साथ करेंगे। तो पहले मैं मैट्रिक्स ए को लिखूंगा, ए कितना है 1/√3 और मैट्रिक्स है 1 और 1 प्लस आयोटा, 1 और 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा और -1। ये तो मेरे पास मैट्रिक्स ए आ गया है ना। अब यहाँ पर मैं दूसरी मैट्रिक्स लिखूंगा ए की पावर थीटा, तो ये 1/√3 आएगा पहले और अब यहाँ पर 1 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा और ये -1, दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई। तो जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आएगा, a इंटू ए की पावर में थीटा इज इक्वल टू, देखिए 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए एक चीज और, 1/√3 बाहर है, दोनों मल्टीप्लाई होकर 1/3 बना देंगे। √3 इंटू √3 कितना होता है 1/3। अब अंदर देखो, इस 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमें 1 मिलेगा प्लस, उसके बाद देखिए इस नंबर का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये कितना 1 प्लस आयोटा, ये कितना 1 माइनस आयोटा। तो जब आप 1 प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा में, तो ये तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो a का काम यहाँ 1 कर रहा है, b का काम आयोटा, तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से, तो देखिए 1 का मल्टीप्लाई अगर मैं इसमें करूंगा तो ये 1 प्लस आयोटा ही आएगा, 1 प्लस आयोटा ही आएगा, है ना। इसका मल्टीप्लाई इसमें, अब इसका मल्टीप्लाई मैंने किया इसमें, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो देखो ये साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि ये -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो -1 और माइनस आयोटा आएगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखो सेकंड रो में चलते हैं। सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करूंगा तो देखिए 1 माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो 1 माइनस आयोटा ही आएगा। उसके बाद -1 का मल्टीप्लाई अगर मैं 1 माइनस आयोटा में करूं तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो -1 प्लस आयोटा आएगा, -1 प्लस आयोटा आएगा। उसके बाद सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करेंगे तो देखो 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, अगेन फॉर्मूला बनेगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। उसके बाद -1 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो प्लस का 1 बनेगा। ये हो गया हमारा मल्टीप्लीकेशन। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखिए सिंप्लीफाई करके क्या आएगा 1/3। यहां पर जरा ध्यान से देखिए, ये 1 है, ये 1 का स्क्वायर है, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। क्या कैंसिल हो रहा है, देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, 0 बचा। आयोटा से आयोटा कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, यहां पर भी 0 बचा। तो यहां पर आपके पास बचेगा 0 और यहां पर भी बचेगा 0 और यहां पर देखो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, आयोटा का स्क्वायर -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस 1 और ये प्लस का 1। तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया, जो a इंटू ए की पावर थीटा है इसकी वैल्यू आ गई 1/3 और मैट्रिक्स में यहां पर 3 0 0 एंड 3, 0 एंड 3। अब 3 को आप अंदर से कॉमन ले सकते हैं, तो जब आप 3 को कॉमन लेंगे तो ये 3 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 1 0 0 1 और यहां पर आपका 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल आउट। तो फाइनली आपके पास बच गया a इंटू ए की पावर में थीटा इज इक्वल टू 1 0 0 1 और ये किसके बराबर है, ये तो आपका बराबर है आई के, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यही तो हमें प्रूव करना था।
कि a इंटू ए थीटा, अगर a इंटू ए थीटा आई के बराबर आ जाता है तो हमारी मैट्रिक्स क्या होगी, यूनिटरी मैट्रिक्स होगी। तो हेंस गिवन मैट्रिक्स इज यूनिटरी, हेंस हेंस ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स, ए कैसी है, यूनिटरी मैट्रिक्स। तो ऐसे ही बस आपको प्रूव करना, बाकी यहां पर कुछ नहीं है, ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स। देखिए बहुत सिंपल सा ये टॉपिक है, इसमें कुछ करना नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, दो दो नंबर वाले क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, सो दैट द मैट्रिक्स इज यूनिटरी, हमें ये शो करना है कि ये मैट्रिक्स भी यूनिटरी है, लेकिन कब, जब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी तब ये क्या होगी, यूनिटरी मैट्रिक्स होगी। करने का तरीका एकदम सेम है, ध्यान दीजिएगा, करने का तरीका एकदम सेम है। पहले मैं इस मैट्रिक्स को मान लेता हूं ए, तो ए मैट्रिक्स कितना है मेरे पास, देखिए अल्फा प्लस आयोटा, ये गामा है, अल्फा प्लस आयोटा गामा, आयोटा गामा माइनस बीटा प्लस आयोटा डेल्टा, ये आयोटा डेल्टा है, यहां पर बीटा प्लस आयोटा डेल्टा, और यहां पर अल्फा माइनस आयोटा गामा, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है। देखिए अल्फा प्लस आयोटा गामा माइनस बीटा प्लस आयोटा डेल्टा, बीटा प्लस आयोटा डेल्टा, अल्फा माइनस आयोटा गामा। अब हमें क्या करना है, इसको यूनिटरी प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम इसका कॉन्जुगेट करेंगे। तो कॉन्जुगेट कितना आएगा, ध्यान से देखो, साइन चेंज हो जाएगा, अल्फा माइनस आयोटा गामा, यहां पर माइनस बीटा माइनस आयोटा डेल्टा, और यहां पर बीटा माइनस आयोटा डेल्टा, और यहां पर अल्फा प्लस आयोटा गामा, साइन चेंज हो गया, कॉन्जुगेट कर दिया। अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें ए थीटा मिल जाएगा। तो चलिए ट्रांसपोज कर देते हैं, तो यहां पर आ जाएगा अल्फा माइनस आयोटा गामा, अल्फा माइनस आयोटा गामा, और यहां पर आ जाएगा माइनस बीटा एंड माइनस आयोटा डेल्टा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, यहां पर आएगा बीटा माइनस आयोटा डेल्टा, और यहां पर आएगा अल्फा प्लस आयोटा गामा, आयोटा गामा, ये गामा, ठीक है। चल, तो ए थीटा आ गया। अब हमें क्या करना है, ए को ए थीटा के साथ करना है मल्टीप्लाई, तो ए का मल्टीप्लीकेशन ए थीटा के साथ करेंगे, तो यहां पर अब हमें दोनों मैट्रिक्स को लिखना पड़ेगा, ए अल्फा प्लस आयोटा गामा, अल्फा प्लस आयोटा गामा, है ना, और यहां पर है बीटा प्लस आयोटा डेल्टा, उसके बाद माइनस बीटा प्लस आयोटा डेल्टा, और ये है अल्फा माइनस आयोटा गामा। इसको मल्टीप्लाई करना है ए थीटा के साथ, ए थीटा ये रहा, अल्फा माइनस आयोटा गामा माइनस बीटा माइनस आयोटा डेल्टा, है ना। फिर उसके बाद ठीक है, यहां पर बीटा माइनस आयोटा डेल्टा, और यहां पर अल्फा प्लस आयोटा गामा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। ध्यान दें, देखिए अब मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो आप यहां पर ध्यान दो, ये अल्फा प्लस आयोटा गामा है, ये अल्फा माइनस आयोटा गामा है, इसका मतलब ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आप अच्छे से जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर ए इंटू स्पेस हमारे पास, ठीक है, ए इंटू ए थीटा इज इक्वल टू, अब मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखिए देखो डायरेक्ट देखना, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां पर हमारे पास ये क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर। देखो मैं आपसे आपको सेपरेट कैलकुलेशन करके दिखाता हूं, ये अल्फा प्लस आयोटा गामा है, और इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है अल्फा माइनस आयोटा डेल्टा से, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस ये डेल्टा गामा है दोनों, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहां पर क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस का आयोटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर, और यहां पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, तो एक्चुअल में ये अल्फा स्क्वायर प्लस गामा का स्क्वायर बन जाएगा,
अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। समझ में आ गया? देखो यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको सेपरेट करनी पड़ेगी, नहीं तो गलत हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, समझ में आया कैसे आया? इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई मुझे इसमें करना पड़ेगा। अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखें तो यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखूं तो इसमें से मैं अगर माइनस को कॉमन ले लूं तो ये बीटा माइनस आयोटा डेल्टा लिखा है। मैंने क्या करा, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। इसमें से भी अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये बाहर माइनस आएगा और बीटा प्लस आयोटा डेल्टा है, तो अगेन सेम फॉर्मूला बन गया। देखो ये तो दो बार माइनस बाहर आ गया और ये ए प्लस बी और ए माइनस बी बन गया, माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएंगे और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। इसका मतलब, और ये बाहर वाले माइनस दोनों प्लस हो गए, तो प्लस बीटा का स्क्वायर और डेल्टा का स्क्वायर। समझ में आया कैसे? ये ए प्लस बी ए माइनस बी है, मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आपका बनेगा बीटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर, और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस ये आएगा। आगे देखो, तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करना है। तो फर्स्ट रो अल्फा प्लस आयोटा गामा, पहला तो ये है मेरे पास अल्फा प्लस आयोटा गामा। इसका मल्टीप्लाई मैं किसके साथ करूंगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि बीटा माइनस आयोटा डेल्टा, बीटा माइनस आयोटा डेल्टा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। तो देखो मैंने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया है ना। अब मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा। ध्यान रखना यहां से आप बीटा को माइनस को कॉमन लेके लिखेंगे, तो मैंने माइनस यहां से कॉमन ले लिया, तो माइनस बीटा प्लस आयोटा डेल्टा, माइनस बीटा, प्लस नहीं आएगा माइनस हो जाएगा। देखिए माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं, यहां से माइनस कॉमन लिया मैंने, बीटा माइनस आयोटा डेल्टा, आयोटा डेल्टा। इसका मल्टीप्लाई मुझे किसके साथ करना है, मुझे करना है अल्फा प्लस आयोटा गामा के, अल्फा प्लस आयोटा गामा। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, देखो ध्यान से देखना, यहां पर बीटा माइनस आयोटा डेल्टा, यहां पर भी बीटा माइनस आयोटा डेल्टा है। अल्फा प्लस आयोटा गामा, अल्फा प्लस आयोटा गामा। तो अगर आप देखें ये दोनों क्वांटिटी एकदम सेम है, और ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है। क्या हो रहा है, पूरा पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, प्लस माइनस। बात समझ में आ गई? अब आगे देखिए, तो फर्स्ट रो तो हमारी बनके तैयार हो, सेकंड रो में चल। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बीटा प्लस आयोटा डेल्टा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो बीटा प्लस आयोटा डेल्टा, है ना। बीटा प्लस आयोटा डेल्टा का मल्टीप्लीकेशन अल्फा माइनस आयोटा गामा के साथ होगा, अल्फा माइनस आयोटा गामा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मल्टीप्लाई इसमें, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो अल्फा माइनस आयोटा गामा, अल्फा माइनस आयोटा गामा का मल्टीप्लाई इसके साथ। अब इसमें से फिर से आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस बाहर आएगा, तो मैं यहां पर माइनस लगा देता हूं। तो ये बीटा प्लस आयोटा डेल्टा, बीटा प्लस आयोटा डेल्टा, है ना। इसमें से माइनस मैंने कॉमन लिया, बीटा प्लस आयोटा डेल्टा। मैं इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर रहा हूं, इसका मल्टीप्लाई इसके, देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो अल्फा माइनस आयोटा गामा, अल्फा माइनस आयोटा गामा। अब आप अगर यहां पर फिर से ध्यान देंगे तो ये दोनों चीज सेम लिखी है और प्लस माइनस में है, तो इसका मतलब ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया, जीरो बन गया। क्या बन गया, जीरो। आगे अब हमें क्या करना है, सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करना है। देखो ध्यान से देखो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, ये ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब यहां पर क्या बनेगा, बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। बहुत ध्यान से मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, रफ में कैलकुलेशन कर लेना, है ना। आप इसमें चाहे तो पहले एक स्टेप और आगे बढ़ा लेना, और यहाँ पर माइनस कॉमन लेके लिखना इसको, और इसको भी माइनस कॉमन लेके लिखना, है ना। उसके बाद आपको और आसान लगेगा। चलिए इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, तो अगेन देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी बन रहा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस गामा का स्क्वायर। बस हो गया क्वेश्चन। अब देखो जरा, तो हमारे पास a इंटू ए थीटा कितना आ गया भाई, देखो यहां पर तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस
मैं इसको सही से लिख रहा हूं, जैसे यहां पर लिखा है अल्फा स्क्वायर, पहले मैं बीटा स्क्वायर को लिख लेता हूं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, और ये वाला पार्ट आ गया जीरो। कितना आ गया? ये आ गया जीरो। यहां पर देखो क्या है, ये भी जीरो है। और यहां पर क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर एंड डेल्टा स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया। क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? नहीं है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या कहा था, ये यूनिटरी मैट्रिक्स तब होगी जब इसकी वैल्यू 1 होगी। तो अगर मैं इसकी जगह पर 1 पुट कर दूं तो ये हमारी क्या बन जाएगी, यूनिटरी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो मुझे यहां पर वही लिखना है कि इफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो a इंटू ए की पावर थीटा क्या बन जाएगा, 1001, और ये बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर 1 होगा तो उसके बाद आपकी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। और अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई तो आप कह सकते हैं कि ये यूनिटरी है। कब? अगर इसकी वैल्यू 1 है। तो hence A is unitary, A is unitary if alpha square plus beta square plus gamma square plus delta square is equal to 1, और यही हमें प्रूफ करना था। तो ये प्रूफ हो गया। अब हम आगे चलते हैं और एक और क्वेश्चन हमें यहां पर करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट के ऊपर बेस्ड है ना, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो पहले मैं आपको कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब समझा देता हूं क्या होता है। देखिए, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास, मान लेते हैं कि x जो है वो 1 की पावर 1/3 है। देखिए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है कि 1 का क्यूब रूट, और क्यूब रूट होता है पावर 1/3। तो हमें 1 का क्यूब रूट दिया, हमें 1 का क्यूब रूट पूछा है कि 1 का क्यूब रूट क्या होगा। तो हम इसको मान लेते कि x इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 है। 1 का पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट ऑफ 1। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर 1 की पावर कुछ भी करिए 1 ही आता है। ऐसा नहीं, देखिए 1 की पावर कुछ भी करिए 1 आता है, वो रियल नंबर के केस में होता है। बात समझ में आ रही? अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 की पावर 1/3 है, बताओ कितना आएगा, तो आप कहेंगे 1 आएगा, लेकिन 1 बेटा रियल नंबर है। बात समझ में आ रही है? इसके 3 रूट होंगे, एक रियल और 2 कॉम्प्लेक्स। हम केवल रियल की बात करते हैं इसलिए हम 1 कहते हैं। तो मुझे क्या करना है, इसके कॉम्प्लेक्स रूट भी फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड होंगे जरा ध्यान दो, दोनों तरफ इसमें क्यूब कर दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब इक्वल टू 1। अब इसको लेफ्ट में ले आइए, तो ये क्या बनेगा, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू में 0। अब ये देखो यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया। अब बहुत सारे स्टूडेंट को याद नहीं होगा, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ। हालांकि इसको करना नहीं, मैं बस आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। तो यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी। अच्छा, मुझे फॉर्मूला ए की जगह हमें यहाँ क्या दे रखा है, हमें ए की जगह यहाँ पर एक्स दे रखा है। हाँ, तो ए माइनस बी और ए माइनस बी, उसके बाद आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी मतलब 1 इंटू एक्स, एक्स आएगा, एंड प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो ये इसके फैक्टर होते हैं, मतलब ये इसका फॉर्मूला होता है। देखिए मैं फॉर्मूला चलिए फिर भी बता देता हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब देखो इससे क्या मिलेगा, ध्यान देना। अब यहां से आपको x की एक वैल्यू तो 1 बन जाएगी। जो आप कह रहे थे कि सर 1 का क्यूब रूट 1 होता है, तो बिल्कुल 1 होता है। तो देखो x की एक वैल्यू 1 आ गई, लेकिन अभी ये दूसरा फैक्टर भी तो है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से भी तो x की 2 वैल्यू आएंगी। तो यहां से जो x की 2 वैल्यू आएंगे ना, वो दोनों कॉम्प्लेक्स होंगी, क्योंकि इसके फैक्टर नहीं हो पाएंगे। यहां पर आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना होगा, और श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। तो अगर आप इस फॉर्मूले को यहां पर लगाते हैं तो आपको x की 2 वैल्यू मिलेंगी। क्या मिलेंगी, x इज इक्वल टू b की वैल्यू यहां पर 1 है, तो ये -1 आ जाएगा, प्लस माइनस देखो अंडर रूट बी मतलब 1 माइनस 4ac, ac भी 1 है, तो यहां पर 1 - 4 आएगा, मतलब अंडर रूट में 1 - 4 आएगा।
और अपॉन में 2 आएगा, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, -1/2 प्लस माइनस, और यहां पर √3 बचेगा माइनस में। देखिए माइनस में √3 बचेगा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, i/√3, क्योंकि √-1 आयोटा होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा i/√3 डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा। तो यहां से आपको x की, अब देखो 3 वैल्यू आपको मिल गई, यहां से x की क्या मिल गई, ध्यान देना। हेंस x के आपको यहां पर 3 रूट मिल रहे हैं। एक तो x की वैल्यू है 1, एक x की वैल्यू आपके पास -1 प्लस i/√3/2, और एक वैल्यू आपके पास है -1/2 और माइनस का i/√3/2, ये 3 वैल्यू है। तो क्यूब रूट ऑफ 1 में आपको 3 वैल्यू मिलेंगी। एक तो 1 मिलेगी जिसको आप जानते ही हैं, और बाकी 2 ये मिलेंगे। बात समझ में आ गई। अब यहां पर मैं आपको बताना क्या चाहता हूं उसको जरा समझिए। देखिए ये तो 1 है, ठीक है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स रूट है। कैसे रूट है, कॉम्प्लेक्स। और ये वाला जो प्लस वाला कॉम्प्लेक्स रूट है इसको हम कहते हैं ओमेगा, और ये जो माइनस वाला कॉम्प्लेक्स रूट है ये होता है ओमेगा का स्क्वायर। और यहां पर ओमेगा क्या है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब इसको मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि हमारे अगले क्वेश्चन में ओमेगा आ रहा है, और ओमेगा क्या है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो एक्चुअल में ओमेगा की ये वैल्यू होती है, हमें ओमेगा की वैल्यू पुट नहीं करनी। मैं अब यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि एक्चुअल में यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, तो यहां पर नोट करके आपको लिखना है। देखिए अगर आप यहां पर ध्यान दें, देखो अगर मैं इसका, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका अगर मैं कॉन्जुगेट कर दूं तो ये मिलेगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, और इसका अगर कॉन्जुगेट कर दूं तो ये मिलेगा। इसका मतलब अगर मैं ओमेगा का कॉन्जुगेट करूं, ओमेगा का क्या करूं, कॉन्जुगेट, तो मुझे ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। आप देख सकते हैं, इसका अगर मैं कॉन्जुगेट कर दूंगा तो ये आ जाएगा, और ये किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। और अगर मैं ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट करूं तो मुझे ओमेगा मिलेगा। क्यों मिलेगा ओमेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर मैं इसका कॉन्जुगेट करता हूं, इसका कॉन्जुगेट करता हूं तो ये मिलेगा, और ये ओमेगा के बराबर है। अच्छा एक चीज और देखिए यहां पर, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों को क्या कर दूं, मल्टीप्लाई। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां पर जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब मिलेगा, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 आएगी। आप मल्टीप्लाई करके देखिए, इसको और इसको मल्टीप्लाई करिए तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब बनेगा, और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप तीनों रूट को ऐड कर दें, मतलब 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को ऐड कर दें, तो ऐड करने पर आपको 0 मिलेगा। आप ऐड करके देख सकते हैं, मैं यहां पर ऐड करके नहीं देख रहा हूं, लेकिन आप ऐड करके देखिए आपको 0 ही मिलेगा। तो यहां पर हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है 0। बात समझ में आ गई। देखिए भाई, आपको अगला क्वेश्चन करने के लिए ये याद होना चाहिए। बात समझ में क्योंकि आप ये करके थोड़ा देखेंगे एग्जाम में, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया। आपको तो डायरेक्ट ये याद होना चाहिए कि ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। इसके बाद ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल। देखिए ये मैट्रिक्स है, हमें इसको यूनिटरी प्रूव करना है, और ओमेगा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो चलिए सबसे पहले मैं इस मैट्रिक्स को लिख लेता हूं, मैट्रिक्स ए कितना है, 1/√3, और ब्रैकेट में ये ओमेगा ऐसा 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा है, उसके बाद ओमेगा स्क्वायर है ना, 1 ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा, ये ओमेगा है, डब्ल्यू नहीं है, ध्यान रखना। तो 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। अब हमें क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट करना है, क्योंकि हमें ए थीटा निकालना है, तो इसका कॉन्जुगेट करेंगे। कॉन्जुगेट करने का मतलब है कि मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबका कॉन्जुगेट करना पड़ेगा। तो देखिए 1 का कॉन्जुगेट तो 1 ही आएगा, 1 का 1 आएगा, 1 का 1 आएगा, ठीक है। यहां पर भी 1 का 1 होगा, ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर। अब समझ में आया इसका यूज, ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो यहां पर ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट ओमेगा 1, ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट ओमेगा, और ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा आ गया कॉन्जुगेट। अब करेंगे इसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज करने पर हमें मिल जाएगा ए थीटा। तो बाहर तो 1/√3 है, बाहर क्या है, 1/√3 है। अब आगे देखिए ना, अब इसका मुझे क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो देखिए फर्स्ट कॉलम को मैं फर्स्ट
फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखूंगा, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखूंगा, तो 1 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा आएगा। फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखूंगा, 1 ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर आएगा, ये आ गया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, ए को और ए थीटा को करना है मल्टीप्लाई। अगर आई के बराबर आ गया तो हमारी मैट्रिक्स यूनिटरी है ना। ए इंटू ए थीटा फाइंड करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए कितना है, ए हमारे पास है 1/√3, 1/√3, 1 1 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा, इसका मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसके साथ में ए थीटा, 1 1 1 1 ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ये लीजिए, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए कितना आएगा मल्टीप्लाई करके। तो यहां पर a इंटू ए की पावर थीटा इज इक्वल टू 1/√3, मल्टीप्लाई करिए। देखिए अच्छा यहाँ पर एक मिनट, मैंने 1/√3 यहाँ पर इस वाले मैट्रिक्स का छोड़ दिया, तो मैं इसको बाद में लिख देता हूँ। तो 1/√3 इंटू 1/√3 1/3 आएगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ मैं, देखो देखिए 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 आएगा, प्लस 1 का 1 में करेंगे 1 आएगा, प्लस 1 का 1 में करेंगे 1 आएगा। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके मुझे ये मिला ना। फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा है। देखिए 1 का मल्टीप्लाई 1 में, 1 का ओमेगा स्क्वायर में और 1 का ओमेगा। फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में करेंगे तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। सिमिलरली सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करेंगे, देखिए 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1, ओमेगा का मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर में करेंगे तो ओमेगा क्यूब, और ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई ओमेगा में करेंगे तो ओमेगा क्यूब, ये आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सेकंड रो का थर्ड कॉलम में 1 का 1 में करेंगे तो 1 आएगा, प्लस ओमेगा का ओमेगा में करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा स्क्वायर में करेंगे तो ओमेगा की पावर 4 आएगा। समझ में आ रहा है ना। फर्स्ट थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। अब थर्ड रो का सेकंड कॉलम में करेंगे तो ये 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 एंड प्लस ओमेगा स्क्वायर है। थर्ड रो का थर्ड कॉलम में करेंगे तो 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब आ जाएगा। अब बस हमें इसको क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। देखिएगा तो यहां पर हमारे पास a इंटू ए थीटा इज इक्वल टू 1/3। अब मैट्रिक्स में देखो ये 3 बनेगा, कितना बनेगा 3। देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, हम लिख चुके हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0। तो यहां पर 0 पुट करें, ये लीजिए 0 आ गया। यहां पर 1 प्लस ओमेगा, ये भी 0, ये भी 0 आ गया, ये भी 0 है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब यहां पर देखो ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, तो 1 प्लस 1 3 बनेगा, वैल्यू पुट करके, है ना। अब यहां पर देखो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, देखिए 1 प्लस ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। देखो ओमेगा की पावर 4 को हम ओमेगा इंटू ओमेगा की पावर 3 लिख सकते हैं, और ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब ओमेगा की पावर 4 ओमेगा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ओमेगा के। और जब आप 1 प्लस ओमेगा, ये ओमेगा बन जाएगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0। आप एक स्टेप बीच में और कर सकते हैं, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, आप कर लेना। यहां पर ओमेगा की पावर 3 की जगह पहले ओमेगा ओमेगा लिखना है आपको, उसके बाद 0 लिख देना। यहां पर देखिए ये 0, यहां पर देखो अगेन वो सेम चीज आ गई, ओमेगा की पावर 4 का मतलब है ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, और यहां पर ओमेगा क्यूब है 1 1 1, तो ये बन गया 3। अब इसमें से अगर आप 3 को कॉमन ले लें तो 3/3 बनेगा, और अंदर बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। 3 से 3 यहां पर कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब a इंटू ए की पावर थीटा किसके बराबर आ गया, आई के बराबर आ गया। तो अब आप यहां पर क्या कह सकते हैं, हेंस हेंस a इज यूनिटरी मैट्रिक्स। तो हेंस a इज यूनिटरी, a कैसी मैट्रिक है, यूनिटरी मैट्रिक्स। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि ए यूनिटरी मैट्रिक्स क्यों है।
और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है? चलिए, तो हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। मैंने आपको कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस के तीनों टाइप के मैट्रिक्स को करा दिया, तीनों के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी करा दिए। बहुत ही सिंपल ये टॉपिक है, बस जितना मैंने आपको कराया उतना ही करना, उससे ज्यादा आपको करना नहीं है। यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए और दिए, तो अगर आप करना चाहें तो इन चारों को प्रैक्टिस कर ले, वरना जितने मैंने आपको सॉल्व कराए हैं उतने ही सफिशिएंट है। ये बिल्कुल उन्हीं के जैसे क्वेश्चन है, एक बार आप करके देख सकते हैं, है ना? तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। ओके, थैंक यू वेरी मच।